सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। ध्येयं सदा परिभवग्नभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनोतं शरण्यं मृत्यार्तिहं प्रणते पाले भवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। हे राधे करुणामयि सुललिते हे कृष्ण चिंतामणि हे श्रीरासेश्वरी सुविमले वृंदावनाधीश्वरी कान्ते कान्ति प्रदायनी मधुमयी मोदप्रदे माधवी भक्तानंद समस्त सौख्य सरिते श्री राधिके पातु मां। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्री हनुमते नमः। सद्गुरुदेव चरण कमलेभ्यो नमः। सिया राम मैं सब जग जानी करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। जय मंजुल कुंज निकुंजन की रस पुंज विचित्र समाज की जय जय। यमुना तट की बंसी बट की गिरिजेश्वर की गिरिराज की जय जय। ब्रज गोपिन गोप कुमारन की विपिनेश्वर की सुख साज की जय जय। ब्रज के सब संतन भक्तन की ब्रज मंडल की ब्रजराज की जय जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। श्री राधा रमण लाल की जय। श्री गोपेश्वरनाथ भगवान की जय। श्री कुंजेश्वरनाथ भगवान की जय। श्री यमुना रसरानी की जय। समस्त ब्रज मंडल की जय। समस्त ब्रज के संतन की जय। समस्त ब्रजवासियों की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्रीमद्भागवत कथा महामहोत्सव की जय। श्री ललित लाडली लाल की जय। श्री श्रीवक्जू महाराज की जय। माता पिता की जय। छत्तीसगढ़ महतारी की जय। सब संतन की जय। सब भक्तन की जय। जय जय श्री सीताराम जय जय श्री राधेश्याम। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। अकारण करुणा वरुणालय भक्त कल्पवान से अतरु फल प्रदान करने वाले सहज ही दया के सागर दया में अनुरक्त भगवान मेरे परम आराध्य श्री राधा वल्लभ सरकार श्री निकुंजेश्वर नाथ जी की असीम कृपा
महाप्रभु श्री बांके बिहारी श्री राधा रमण लाल ब्रज में स्थित सभी संतों की असीम कृपा से श्री हनुमान जी महाराज और परम पूज्य सद्गुरुदेव भगवान की सहज कृपा के फलस्वरूप वृंदावन की यह पवित्र भूमि सत्संग भूमि श्री हिताश्रम में वैष्णव परिवार के द्वारा हो रहे दिव्य श्रीमद् भागवत ज्ञान के सप्ताह के इस पवित्र आयोजन में पधारे हुए आप सभी श्रोताओं का मेरी व्यासपीठ स्वागत करती है। इस कार्यक्रम के मुख्य आयोजक जिनका पवित्र समर्पण अपने साथ अपनों की भी गति मति और चरणों में रति प्रदान करने का भाव हमारे आत्मीय श्री ईश्वरी शरण वैष्णव जी, आपकी सहचारिणी श्रीमती परमेश्वरी देवी वैष्णव, श्री दिनेश जी, श्री भुवनेश्वर जी, समस्त वैष्णव परिवार, साथ में उपस्थित छत्तीसगढ़ से पधारे हुए सभी मेरे आत्मीय शिष्य परिकर, सन्मुख उपस्थित सभी मेरे संत वृंद, चंडीगढ़ से आए हुए सभी शिष्य परिवार, विद्वान आचार्य गण, विद्वान संगीतज्ञ गण और निकुंज पथ चैनल के माध्यम से जितने भी श्रोता श्रीमद् भागवत कथा में आनंद लेने के लिए आए और अपने जीवन का सच्चा सुख प्राप्त करने के लिए यहाँ पधारे हुए हैं, आप सभी को मैं व्यासपीठ से साधुवाद ज्ञापित करता हूँ और आप सबके हृदय में मेरे राधा माधव की छवि को मैं वंदन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। आइए आप और हम सब भगवान के नामों से वाणी को पवित्र करें, भगवान के नाम की सेवा से कर्म को पवित्र करें और भगवान के स्मरण से मन को पवित्र करें। बड़े भाव के साथ गा लीजिए। लाडली श्री राधे लाडली श्री राधे मोहे ब्रज की धूल बना दे लाडली श्री राधे मोहे ब्रज की धूल बना दे लाडली श्री राधे। श्री राधा रानी सरकार की जय हो। ब्रज
पुकारिएगा, दोनों हाथ पसार करके कहिए, लाडली श्री राधे, लाडली श्री राधे, ओ लाडली श्री राधे, ओ लाडली श्री राधे, ओ लाडली श्री राधे, लाडली श्री राधे, मेरे सोए भाग जगा दे लाडली श्री राधे, मेरे सोए भाग जगा दे लाडली श्री राधे, मुझे सोए भाग जगा दे लाडली श्री राधे, सोए भाग जगा दे लाडली श्री राधे। अज्ञानी अभागिनी हूँ दासी, अज्ञानी अभागिनी हूँ दासी, ओ अज्ञानी अभागिनी हूँ दासी, अज्ञानी अभागिनी हूँ दासी, अखियाँ दर्शन को है प्यासी, अखियाँ दर्शन को है
लाडली श्री राधे, अपने चरणों से लगा ले लाडली श्री राधे, मोहि श्याम सुंदर से मिला दे लाडली, मेरे सोए भाग जगा दे लाडली श्री। बोले राधा रानी सरकार के जय, सद्गुरुदेव भगवान के जय। जय जय श्री राधे। श्री धाम वृंदावन की इस पवित्र भूमि को हम प्रणाम करें, वंदन करें। संतों के चरणों पर दंडवत करूं, प्रणाम करूं। विराजित सभी मेरे वैष्णवजन, भगवत कृपा का जब अनुराग उत्पन्न होता है, देखो भगवत कृपा में राग उत्पन्न नहीं होता है, भगवत कृपा में अनुराग उत्पन्न होता है। और अनुराग हृदय की वस्तु होती है, अनुराग हृदय से आता है। राग गले से भले ही आ सकता है, लेकिन अनुराग हृदय से आता है। मैं एक बात कहूं आपको, जीवन में राग भले ही ना हो, लेकिन अनुराग का होना आवश्यक है, क्योंकि राग से जीवन सुधरने वाला नहीं है, समझिएगा। अनुराग से जीवन सुधरने वाला है। और मैं एक बात कहूं, राग जब जीवन में आता है ना, तो राग अकेले नहीं आता है, अपने साथ अपना छोटा भाई लेकर के आता है। क्या नाम है जी राग का छोटा भाई? द्वेष। राग का छोटा भाई है द्वेष। आमंत्रण जब जाता है ना बड़े भाई को, तो छोटा भाई भी साथ आता है। इसका मतलब अगर हमारे जीवन में राग है तो कहीं ना कहीं द्वेष आएगा। अगर हमें बहुत अच्छा बोलना आता है, बहुत अच्छा गाना आता है, बहुत अच्छा बजाना आता है, बहुत अच्छा अगर हमें कोई भी विधा आता हो, अगर हमसे कोई श्रेष्ठ हमारे सामने बैठ जाए तो हमें उनके प्रति द्वेष होने लग जाएगा। लेकिन अगर आपको कुछ भी नहीं आता और आपके सामने कोई भजन कर रहा हो ना, आपसे बढ़िया कर रहा हो, अगर आपके हृदय में राग नहीं अनुराग है, तो आप उनके साथ लग जाते हो। हाँ। तो जीवन में अनुराग की महत्ता अति आवश्यक है। और जब तक से जीवन में अनुराग नहीं होगा ना, तब तक से परमात्मा तत्व मिलने वाले नहीं है। और अनुराग की प्रधानता कहां होती है बताएं आपको? हृदय में। आत्मा से अनुराग निकलता है, कंठ से अनुराग नहीं निकलता है। और ये अनुराग आता कहां से है? अनुराग का जन्म कहां से होता है? जब हम मोह रहित होते हैं, लोभ रहित होते हैं, ईर्ष्या रहित होते हैं, तब हृदय में अनुराग उपजता है। हाँ। आप कभी किसी से बात करके देखिएगा, जब वो आपसे बात करेंगे ना, तो पता चल जाएगा ये आदमी लोभी है कि नहीं। जब किसी वस्तु के प्रति बात होगी ना, या आप किसी को जब पैसे देंगे ना, तो उनको पता चल जाएगा लोभी है कि नहीं। हाँ। जिनको धन से प्रेम होता है, जिनको सम्मान से प्रेम होता है, जिनको अपनी पूंछ से प्रेम होता है, वो कभी अनुरागी हो नहीं सकता। और अनुराग किशोरी जी की कृपा से ही मिलता है। आप कभी राधा वल्लभ जाएंगे, या आज आप सभी
सेवा कुंज भी गए थे। ठाकुर जी ने श्री राधा जी की सेवा की है सेवा कुंज में। और ये सब ना अनुराग की विषय है। हाँ, कभी आप देखेंगे कोई भी ब्रजवासी या कोई भी संत आकर के पद का गायन करते हैं तो आप वहीं ठहर जाओगे। भले वो राग में नहीं कर रहा, मान लो अगर राग में नहीं भी है तो भी आपको आनंद आएगा, क्योंकि राग नहीं, वो अनुराग में है। एक संत ने तो बड़ी सुंदर बात कही है, उर ऊपर नित्य रहूं लटका, उर ऊपर नित्य रहूं लटका। कहाँ गया गजेंद्र? श्री भैया 2.5 घंटे बैठ जाया करो यहाँ पे, यहाँ बैठिए आप थोड़ा सा। उर ऊपर नित्य रहूं लटका, अपनी बनमाल का फूल बना दे, लहरें टकराती रहे जिससे, कमनीय कादम्ब का कोली बना दे। बड़ी सुंदर बात कही है। कर कंज से थामते हो जिसको, उस वृक्ष कदम्ब का मूल बना दे, पद पंकज तेरे छुएंगे सदा, ब्रजराज हमें ब्रज धूल बना दे, मोहे ब्रज की धूल बना दे, लाडली श्री राम। चरणों में लिपट करके रहिएगा। चरण जितने भगवान के छुएंगे ना उतना आचरण सुधरेगा। चरण की, अगर जिस चरण से आप लगे हैं, चाहे संत के चरण हो चाहे भगवंत के चरण हो, आप जितना अधिक चरणों पर दृष्टि रखेंगे उतना अधिक आपका आचरण सुधरेगा। चेहरे पर नहीं, चरण पर। हाँ, श्रीमद् भागवत की कथा भक्तों का चरित्र है। ध्रुव जी महाराज ने 5 साल में भगवान को प्राप्त किया, उसी तरह प्रहलाद ने 7 साल में भगवान को प्राप्त किया। 7 साल में भगवान नरसिंह को प्रकट करा दिया। कहाँ? खंबे में। खंबे से जब भगवान प्रकट हुए ना तो प्रहलाद जी से नरसिंह भगवान ने कहा, मांगो कुछ चाहते हो तो। प्रहलाद ने कहा, प्रभु ये मांग क्या होती है ये बता दीजिए मुझे, किसे कहते हैं मांग? प्रहलाद ने बहुत अच्छी बात कही जो आप और हमें सुनने योग्य है। प्रहलाद ने कहा, प्रभु जो आपकी पूजा करता है, जो आपकी उपासना करता है, जो आपकी सेवा करता है, और उस सेवा के बदले, उस पूजा के बदले, उस उपासना के बदले अगर वो कुछ वस्तु की मांग करता है, ये कहता है प्रभु मैं ये करूंगा, आप ये कर दीजिए, तो बात सच्ची बताएं आपको, फिर वहां भगवान की उपासना नहीं हो रही, केवल सौदा हो रहा है। समझिएगा क्या हो रहा है? केवल सौदा। हाँ, प्रभु अगर मेरे बच्चे की नौकरी लग जाए ना तो मैं अपने घर में सत्यनारायण की कथा कराऊंगा, या मैं भागवत जी की कथा कराऊंगा। क्यों कराऊंगा? एक निवेदन करूं, ये प्रेम नहीं है मेरे भाई बहन, समझिएगा। प्रेम क्या है बताएं आपको? कुछ मत देना प्रभु, मुझे कुछ मत देना, जो आपको अच्छा लगता है ना वही देना, जो मेरे लिए अच्छा हो वही करना। अगर जेब खाली है, इसी खाली जेब में आपकी याद आ रही है ना, तो खाली ही रखना जेब को, समझिएगा। अपनी इच्छा मत रखिए उनके सामने, कभी मत कहिएगा। एक बात जरूर कहना चाहिए, प्रभु जिससे मेरा हित हो आप वही दीजिए, जिनसे मेरा कल्याण हो पा रहा है आप वही दीजिए। अगर आज 2 ही कचौड़ी से दिन भर रखना है ना तो वही दो। हाँ, अपनी इच्छा मत रखिएगा उनके सामने, उनकी इच्छा
और जब उनकी इच्छा जब हो जाएगी ना, सत्य कहता हूं, उनकी इच्छा में अपनी इच्छा मिला दीजिए। धर्म के पुजारी धर्म चाहते हैं, धर्म के पुजारी धर्म चाहते हैं, धर्म के पुजारी धर्म चाहते हैं, कर्म के पुजारी कर्म चाहते हैं, कर्म के पुजारी कर्म चाहते हैं, कर्म के पुजारी कर्म चाहते हैं, खुशी चाहते हैं, नगम चाहते हैं, खुशी चाहते हैं, कर्म चाहते हैं। अधिक खुशी भी मत दीजिए और अधिक दुख भी मत दीजिए। हम ये नहीं कह रहे कि आप हमें खुशी ही दीजिए, या हम यह भी नहीं मांग रहे हैं कि आप हमें दुख ही दीजिए, क्योंकि हर कोई कुंती नहीं हो सकता। खुशी चाहते हैं, नगम चाहते हैं, खुशी चाहते हैं, कर्म चाहते हैं, ओए खुशी चाहते हैं, नगम चाहते हैं, खुशी चाहते हैं, गम चाहते हैं, ओए खुशी चाहते हैं, नगम चाहते हैं, खुशी चाहते हैं, गम चाहते हैं। जो तुम चाहते हो वही हम चाहते हैं, जो तुम चाहते हो वही हम चाहते हैं, जो तुम चाहते हो वही हम चाहते हैं, जो तुम चाहते हो हम चाहते हैं। गोपाल सहारा तेरा है, गोपाल सहारा तेरा, नंदलाल सहारा तेरा। गाइएगा प्रभु से, कहिएगा मैं तेरा हूँ तू मेरा है, मैं तेरा हूँ तो मेरा, मैं तेरा हूँ तू मेरा है, मैं तेरा हूँ तो मेरा, ओ नंदलाल सहारा तेरा, नंदलाल सहारा तेरा है, गोपाल सहारा तेरा, गोपाल सहारा तेरा है। सारे जग को चलाने वाला है, सारे जग को चलाने वाला है, मेरे प्रभु दीन दयाला है, मेरे प्रभु दयाला है। गोपाल सहारा तेरा है, गोपाल सहारा तेरा है, नंदलाल सहारा तेरा, नंदलाल सहारा तेरा है, नंदलाल सहारा तेरा है, नंदलाल सहारा तेरा मैं तेरा हूँ तू मेरा। समझिएगा मोह क्या है और मोक्ष क्या है। मैंने कल ही बात कही आपसे। मोह क्या है? मैं मेरा
और मोक्ष क्या है? तू तेरा। समझिएगा, जिस दिन ये सोच लिए ना प्रभु ये ना सब आपके है, आपको दे रहा हूं, आपको, और आपका ही दिया हुआ आपको दे रहा हूं, समझो मोह समाप्त हो गया आपका। अगर 1% भी अगर हो गए ना प्रभु मेरी वस्तु ना सब आपको दे रहा हूं, 50% बचा हुआ है। हाँ। समझिएगा, जीवन में ना भगवान का ही दिया हुआ मान करके हमें भगवान की सेवा करनी चाहिए। हाँ। एक जगह हम पूजन में गए थे, सत्य घटना बताएं आपको। गाय का शुद्ध घी था, गाय का, तो उनके यहाँ जो मैया जी थी ना, वो जब दीपक जलाई इतना सा घी डाले, बत्ती में ऐसे डुबा करके लगाई पंडित जी, और जैसे लगता है तो अब बताइएगा। अब बताओ हम कथा करेंगे कि उनको घी बताएंगे? हमने कहा हे भगवान अब बताओ। और गा क्या रही है? तेरा तुझको अर्पण। एक काम करो, घी के डिब्बे को किचन में रख दो। अब बताओ ये तेरा है कि मेरा है? सब समझिएगा, बोलना बहुत आसान है लेकिन उसे जीवन में उतार पाना बहुत कठिन होता है भैया। जो बात यहां चल रही है ना, वो बात यहां होनी चाहिए, तब जाकर उनसे सीधे संबंध होता है। प्रहलाद जी ने 7 साल में भगवान को प्राप्त किया, ध्रुव जी ने 5 साल में प्राप्त किया। बचपने से भक्ति करेंगे ना भैया, तभी पूरा जीवन सुधर पाएगा हमारा। अपने बच्चों को, आप सब अपने छोटे छोटे बच्चों को यहाँ लाए हैं, मैं सत्य कहता हूं, ये बच्चे ना यहाँ से कुछ न कुछ सीख कर जरूर जाएंगे। हाँ, और मुझे ऐसा विश्वास है कि जितने यहाँ आए हुए हैं वे जब घर जाएंगे ना तो कुछ न कुछ परिवर्तन जरूर होगा, कुछ न कुछ लेकर जरूर जाएंगे। और ये प्राप्त होना भी चाहिए। हाँ, तो मैं निवेदन करूं, लेकिन हमारे जीवन की कमी बताएं, भगवान को जब कष्ट होता है तभी याद करते हैं। हाँ, सुख में कोई याद नहीं करता। सुख में सुमिरन, दुख में सुमिरन सब करे। बोलिए। अच्छा, सुख में सुमिरन करने से दुख नहीं होता? नहीं होता। एक बात बताएं आपको, एक बात भाव सुना होगा आप लोगों ने, भगवान के घर देर है। कौन कौन किस किस को सही लगता है ये बात? आप लोग को नहीं लगता? जितने हाथ नीचे नहीं लगता। भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं है। एक बात बताएं, दूसरा लाइन सही है, अंधेर नहीं है, पहला लाइन गलत है। अब आप कहेंगे महाराज लिखने वाले को आप झुठला रहे हो। हम झुठला नहीं रहे भैया, भगवान के घर अंधेर नहीं है। हम कहते हैं ना कि भगवान के घर देर है, दरअसल भगवान से देरी नहीं होती, हमसे देरी होती है। हमसे देरी होती है, हम उनके पास सही समय में पहुंच नहीं पाते। हमसे देरी होती है कि हम उनके शरणागत नहीं हो पाते हैं। देरी उनसे नहीं होती, हमसे भूल होती है। हाँ, इतने दिनों तक हम सोए रहते हैं, बाद में जब प्यास लगती है तो फिर कुआं खोदते हैं। निवेदन करूं भैया, समय के रहते जग जाइए। बच्चे 5 साल के हैं, अभी से लगा दीजिए, अभी से नाम जप करवा दीजिए, अभी से। एक बच्ची है बेगम, कहाँ है? छोटी कहाँ है? छोटी 1 मिनट बुलाना था बच्चे को। इधर आओ बेटा, जल्दी आओ। सो गई? लो सोने दो, सोने दो, सोने दो। आओ जल्दी, उठ क्या। एक माइक देना तुमको।
एक भजन करो तो बेटा यहाँ पे आ जाओ। उधर 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 देखो वहां पे। भोलेश्वर ये पहना दो बेटी, पहना। श्री कृष्ण गोविंद करोगे। मेरे बांके बिहारी लाल कर लो। हाँ। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण मेरे बाके बिहारी लाल, तू इतना न करियो श्रृंगार। नजर तो लग जाएगी प्यारे, नजर तो लग जाएगी। राधे राधे। हम कल बस में खूब आनंद ले रहे थे, बच्ची को सुन रहे थे। मैं बताना यही चाह रहा था कि अपने बच्चों को जरूर भजन सिखाइए। और ये बात भजन तो सब करते हैं, ऐसा नहीं कि यहाँ सभी बच्चे बैठे हैं सब भजन करते हैं, लेकिन जो ये टच जो होता है ना, टच वाली बात। पहली बार मैं उस बच्ची को सुना पीछे से, वो गाने लगी तो हम पलट करके उन्हीं को सुन रहे थे। हनुमान चालीसा कंठस्थ है उनको। यहाँ जितने बच्चे किस किस को कंठस्थ है हनुमान चालीसा? जो बच्चे हनुमान चालीसा, हाँ, अंडर 10 ईयर, 10 साल के बच्चे जितने, हाँ हनुमान चालीसा ठीक है। जो हाथ उठा रहे हैं कल हमें यही सुनाएंगे हनुमान चालीसा, ठीक है? हाँ। निवेदन करूं मैं आपको, तो हमारा जो निज जीवन है बचपने से ही बदलना चाहिए। संत डोंगरे जी महाराज कहते हैं, बुढ़ापे में भक्ति करने से आने वाला जन्म सुधरता है। जवानी में भक्ति करने से बुढ़ापा सुधरती है, और बाल्यकाल में भक्ति करने से जवानी भी सुधरती है, बुढ़ापा भी सुधरता है। इसलिए बाल्यकाल से ही अपने बच्चों को प्रहलाद बना दीजिए, ध्रुव बना दीजिए, और संस्कार दीजिए। संस्कार, भजन करना सिखाइए। और मैं एक बात कहूं आपको, अगर यह भी नहीं सिखा पा रहे हैं ना, तो मैं कहूं कि मत सिखाइए गायत्री मंत्र, मत सिखाइए हनुमान चालीसा। क्या सिखाइए? सुबह उठ करके ना अपने माँ बाप का प्रणाम करना सिखाइए। मत सिखाइए हनुमान चालीसा, मत दीजिए उनको ज्ञान। लेकिन नैतिक ज्ञान जब दोगे ना, बच्चा अगर प्रतिदिन उठ करके अपने माता पिता का प्रणाम करता है तो उनको चालीसा सिखाने की जरूरत नहीं, वो खुद ब खुद सीख जाएगा। संस्कार आ जाने से ना जीवन में ज्ञान खुद ब खुद प्रवेश कर जाता है। मैं सत्य कहूं आपको, जो व्यक्ति नित्य जप करता है, जो व्यक्ति नित्य नाम लेता है, उस व्यक्ति से बात करोगे ना, किसी भी प्रश्न को करोगे उनके सामने, ऐसा उत्तर मिलेगा भैया जो अच्छे पढ़े लिखे भी नहीं दे सकते आपको। ऐसा सुलझाएंगे जो अच्छे पढ़े लिखे भी, हाँ कौन सुलझा सकते हैं बताएं आपको? जिनका निज जीवन में ऐसा हो। कुछ लोग कहते हैं कि प्रेमानंद जी महाराज की वाणी सीधे दिल में क्यों लगती है? ये बात क्यों होती है? क्या करते हैं वो? नित्य जप करते हैं भैया। इसलिए लगती है क्योंकि वो हृदय से कहते हैं इस बात को, और ये होना भी चाहिए हमारे जीवन में। हाँ। एक संत ने बड़ी सुंदर बात कही। श्री रामकृष्ण स्वामी रामतीर्थ दास जी की बुक थी आत्मोन्नति के सोपान।
मेरे जितने यहाँ युवा बैठे हैं उनसे मैं एक बात जरूर कहूंगा, या आप सभी, श्री राम सुखदास जी का आत्म उन्नति के सोपान, एक बुक और दूसरा ज्ञान के दीप जले, ये 2 बुक खरीद लीजिएगा। आत्मोन्नति के सोपान पीले कलर में आएगी, नोट कर लेंगे। आत्मोन्नति के सोपान, और काली कलर में एक बुक है जिसमें दीपक बना हुआ है, ज्ञान के दीप जले, श्री राम सुखदास जी की बुक है। युवाओं को जरूर पढ़ना चाहिए। हाँ, तो मैं निवेदन करूं, अपने जीवन को अगर बनाना है तो भगवत कृपा तक लाना है, तो अपने निज जीवन में आपको संस्कार देने पड़ेंगे बच्चों को। 2 चीज सिखाइएगा बच्चों को, मेरी विनम्र प्रार्थना है, अगर बच्चे कर पाए। पहला, माता पिता का प्रणाम करना, और दूसरा, बच्चा जब सो करके उठे ना तो उनको कहिए, बेटा अपने बिस्तर को कम से कम फोल्ड करके रखो। जिस चादर को आप ओढ़ करके सोए हो उनको फोल्ड करके रखो। है बहुत छोटी सी बात, लेकिन बहुत बड़ा मैनेजमेंट सिखा देगा बच्चे को। नहीं तो जब हम निकलते हैं ना तो हम नौकर या हमारे माता पिता हमारे जूते साफ करते हैं, फिर हम पहनते हैं, उसके बाद फिर स्कूल जाते हैं। मतलब हम बचपने से ही अपने बच्चे को पंगु बना करके बैठे हैं। सीख दीजिएगा बच्चे को, ध्रुव जी महाराज और प्रहलाद जी जैसे। और ध्रुव कब बनेंगे बताएं? हमको सुनीति बनना पड़ेगा। प्रहलाद कब होंगे? हमें कयाधु बनना पड़ेगा। राम जैसे पुत्र की इच्छा हम सबको है, लेकिन हम कौशल्या नहीं बन पा रहे हैं। राम जैसे पुत्र की इच्छा हम सबको है, लेकिन हम दशरथ नहीं बन पा रहे हैं। बनना पड़ेगा भैया। तो मैं निवेदन करूं, भगवान को हम कब याद करते हैं? दुख में याद करते हैं। सुखदेव जी महाराज से परीक्षित ने प्रश्न किया कि महाराज ऐसा कौन हुआ जो भगवान को भूल गया था? निवेदन करूं संक्षिप्त में, गज और ग्रह की कथा बताई। गजेंद्र था जिनकी 50 पत्नियां थी, 150 पुत्र और पुत्रियां थी। सरोवर गए हैं स्नान करने के लिए, और जो सरोवर में डुबकी लगाने लगे तो अब विचार करिएगा, एक हाथी डुबकी लगाए तो समझ आए, 50 पत्नी है, 150 पुत्र और पुत्रियां हैं, 200 और एक स्वयं 201 डुबकी लगा रहे हो, तो सरोवर की दशा क्या होगी? गंदला हो जाएगा कि नहीं? अच्छा, किसी के घर को जाकर के हम गंदा करेंगे तो कौन स्वीकार करेगा? हाँ, कभी नहीं करना भैया। मैं तो यह भी कहूं, अगर आप किसी व्यक्ति के यहां घर जाते हैं ना, अगर आपको कमरा मिलता है रुकने के लिए, तो आप उनको गंदे करके छोड़ करके मत जाना। श्रीधाम वृंदावन में आए हैं, बहुत पहले शुरू में जब वृंदावन आए थे तो कुछ आए थे थोड़े से एंटी सोशल एलिमेंट्स तो वो खा करके ना पाउच वहीं फेंक देते थे। समझ रहे होंगे आप जो बोलना चाह रहा हूं। बाद में स्वामी जी ने कहा कि आपके साथ जो आए थे महाराज जी, हाँ, कुछ लोग बड़े श्रेष्ठ जन थे, हाँ, जो हमने कहा महाराज जी हमें क्षमा करें। हाँ, कभी ऐसा व्यवहार मत करिएगा। और मैं तो सदैव कहता हूं ये आश्रम है, आश्रम की पवित्रता हमको बना करके रखनी है। आश्रम नहीं, मैं तो कहूँ आप जिनके घर जाए उनकी पवित्रता बना करके रखें। कभी हम कोई भी पाउच खा करके रास्ते में फेंक देते हैं, वृंदावन के आप देखेंगे कितने फेंके रहते हैं लोग। हाँ, ये ब्रजमंडल है, ब्रज की भूमि है, इनको स्वच्छ रखना हमारी जिम्मेदारी है। हाँ, कहीं भी ऐसा नहीं करना चाहिए कि हम कहीं भी गंदला कर रहे हैं, कहीं भी अपवित्र कर रहे हैं। समझिएगा भैया। तो हाथी जब स्नान करते हैं तो जब गंदला हुआ जल तो मगर ने आकर के पैर पकड़ा है। मगर जब पैर पकड़ा है, हाथी को लगा छोटा मोटा जंतु होगा, जब उनको खींचने लगा तब लगा कि ये कोई छोटा मोटा जंतु नहीं है। देखो भैया, मगर जल का जानवर है, हाथी थल का जानवर है। जल में मगर की शक्ति डबल हो जाती है।
और जल के अंदर थल के व्यक्ति की शक्ति आधी हो जाती है। नहीं तो आप देखेंगे जल में आप हल्के हो जाते हो, आपको उठाना बहुत आसान हो जाता है, जल में ताकत कम होता है। तो मगर जब खींचने लगा तो हाथी ने सबको बुलाया, जब खुद ताकत नहीं लग पाया तो पुत्र परिवार को बुलाया, परिवार सुंड में सुंड मिला करके खींचने लगे। 1 महीने तक क्रम चलता रहा। परिवार खींचते खींचते किनारे पर लेकर के आते थे, फिर से मगर खींचते हुए लेकर के जाता था, फिर खींचते हुए आते थे, फिर खींचते हुए लेकर के जाता था। 1 महीने तक चलता रहा। परिवार वालों ने विचार किया यही क्रम अगर बना रहा तो हमें भी अपने प्राण गंवाने पड़ेंगे, इसलिए छोड़ो इनको और चलो यहां से। ऐसे ही परिवार होते हैं और ऐसे ही संसार होते हैं। जब तक आपके पास पैसा है ना, जब तक आपके पास पद है, खूब परिवार का फोन आएगा, खूब लोग पूछेंगे आपको। और जब आपके पास कुछ नहीं रहेगा ना भैया, जेब में लाख रुपए होते हैं ना तो लाख देने वाले बहुत मिल जाते हैं। जब जेब में चवन्नी ना हो ना तो 1 रुपया भी कोई नहीं देता है हमें। हाँ। और ये संसार ऐसा ही है। घर में पिताजी की तबीयत खराब हो गई, बड़े बुजुर्ग की तबीयत खराब हो गई, उनका खूब ट्रीटमेंट कराएंगे, बड़े बड़े हॉस्पिटल लेकर के जाएंगे, और जब सब जवाब दे देंगे ना तो फिर घर में ला करके रख देंगे, एक कोने में खाट डाल देंगे, पड़े रहने दो, और भगवान से कहेंगे प्रभु इन्हीं की सुन लो, जल्दी ले जाओ। यही संसार है भैया, कोई अपना नहीं है। हमें भले ही लगता है हम ये सब अपने हैं, लेकिन कोई अपना नहीं है। कोरोना काल में आपने सबका चेहरा देख लिया होगा, कोविड में सबने बता दिया कौन अपना है। हाँ, एक बात कहूं आपको, खुद से अधिक कोई किसी से प्रेम नहीं करता है। हाँ, समझिएगा। मौत सबको आनी है, कौन इससे छूटा है, तू फना नहीं होगा ये ख्याल झूठा है। सांस टूटते ही सब रिश्ते टूट जाए, माँ बाप बहन बीवी बच्चे छूट जाएंगे। जिनको अपना कहता है कब ये तेरे साथी है, कब्र है तेरी मंजिल और ये बाराती है। लाके कब्र में तुझको उल्टा फाक डालेंगे, और अपने हाथों से तेरे मुंह पे राख डालेंगे। तेरी सारी उल्फत को खाक में मिला देंगे, और समझिएगा तेरे चाहने वाले कल तुझे भुला देंगे। इसलिए कहता हूँ खूब सोच ले दिल में, क्यों फंसाए बैठा है जान अपनी मुश्किल में। कर गुनाहों से तौबा आके बस संभल जाए, दम का क्या भरोसा है जाने कब निकल जाए, जाने कब निकल जाए। मौत ने जमाने को क्या समा दिखा डाला, कैसे कैसे रुस्तम को खाक में मिला डाला। याद रख सिकंदर के हौसले तो वाली थे, जब गया था दुनिया से दोनों हाथ खाली थे। अब न वो हलाकू है, अब न उसके साथी है, जंगो जू गोरस है और न उसके हाथी है। कल जो तन के चलता था अपनी शान और शौकत पर, सम्मतक नहीं जलता आज उनकी कुर्बत पर। मौत सबको आनी है, कौन इससे छूटा है। तेरे जितने हैं भाई वक्त का चलन देंगे। जब हम किसी के घर को छोड़ करके जाते हैं ना तो 2-4 पैसे हाथ में रखते हैं। हमारे अपने क्या रखते हैं बताएं आपको हाथ में। जब हम समाप्त हो जाते हैं, आपका अपना भाई, तेरे जितने हैं भाई वक्त का चलन देंगे। छीन कर तेरी दौलत 2 ही गज कफन देंगे।
इसलिए ये कहता हूं, खूब सोच ले दिल में, समझ लीजिएगा मेरे भाई बहन, ये जीवन ऐसा नहीं है, जो जैसा दिखता है ना वैसा नहीं होता है। हाँ, इसलिए ना संसार पे कभी भरोसा मत करिएगा, मेरे ठाकुर पर भरोसा करिएगा। हाँ, हाथी समझ गया कोई मेरा नहीं है, अब तो केवल हाथी ने परमात्मा को बुलाया है। और हाथी ने परमात्मा को कहा कि प्रभु ओम नमो भगवते तस्मै यद एदाद चेदात्मकम पुरुषाय द्विबीजाय परिशाय धीमहि। देखो, हाथी ने किसी देवी देवता का नाम नहीं लिया। हाथी ने कहा जो सभी कारणों के कारण है, जिनके बिना पत्ता तक नहीं हिलता है, जो मुझे सुख देने वाला है, जिनके प्रकाश से चंद्रमा प्रकाशित है, जिनके ताप से सूर्य तापित है, जो मेरे अंदर हंसने बोलने गाने की शक्ति देता है, मैं उस परमात्मा को बुलाता हूं। नमो नमस्ते अखिल कारणाय निष्कारण अद्भुत कारणाय सर्वागमन्याय वहारणाय नमो अपवर्गाय परायणाय। और कहा कि हे गोविंद चले आओ, दर्शन करिएगा। हाथी बुलाने लगे भगवान को, शरीर डूब चुका है पूरा, केवल सुंड जहां से सांस लेता है ना, बस वही भाग बचा हुआ है। और हाथी ने गो शब्द कहा, अंत में गोविंद, गोविंद शब्द का उपयोग किया था हाथी ने। गो जब कहा ना हाथी ने आर्त भाव से, विंद कहते तक भगवान पहुंच गए थे। गोविंद चले आओ, गोपाले चले आओ, हे मुरलीधर माधो नंदलाले चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाले चले चले
हमने सुना है कि आपको दिल से द्वारा जाए तो आप आते हो, और शर्त क्या है? शर्त क्या है? या हमको बुला लो तुम, या हमको बुला लो तुम, या हमें अपने पास बुला लो प्रभु, हम संसार छोड़ना चाहते हैं। या हमको बुला लो तुम, या हमको बुला लो तुम, या खुद ही चले आओ। या हमको बुला लो तुम, या खुद ही चले आओ। या हमको बुला लो तुम, या खुद ही चले आओ। या हमको बुला लो तुम, या खुद ही चले आओ। गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ। चले आओ, गोपाल चले आओ। हे मुरलीधर माधव, नंदलाल चले आओ। हे मुरलीधर नंदलाल चले आओ। गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ। गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ। चले आओ, गोपाल चले आओ। गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ। चले आओ, गोपाल चले आओ। गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ। चले आओ, गोपाल चले आओ। गोपाल चले आओ, गोपाल चले आओ। गोपाल चले आओ। गोपाल चले आओ, गोपाल चले आओ। बोलिए भक्ति वत्सल भगवान की जय, जय श्री राधे। गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ। भगवान एक क्षण भी विलंब नहीं करते, एक क्षण भी नहीं। गरुड़ से कहा, गरुड़ चलो जल्दी। अब गरुड़ को जब भगवान ने कहा तो गरुड़ का अभिमान हो गया। क्या अभिमान? सारी दुनिया का भार भगवान उठाते हैं और भगवान का मैं उठाता हूं। कभी कभी होता है अभिमान भैया। गरुड़ क्या सोच रहे हैं? सारी दुनिया का भार भगवान उठाते हैं और भगवान का भार मैं उठाता हूं। कभी कभी ना अधिक निकटता भी दोष का कारण बनता है। हाँ। कभी किसी व्यक्ति से अधिक निकट हो जाओ ना, तो फिर वो आपकी कमियां देखना प्रारंभ कर देता है। हाँ। एक दोष होता है जिस दोष का नाम नैकट्य दोष। नैकट्य दोष जैसे साथ में रहने लगे, साथ में खाने लगे, साथ में पीने लगे, तो ये दोष आता है। हाँ, हाँ। और ये दोष कैसे आता है बताएं आपको? गुरुजी तो 6 बजे उठते हैं सो करके, हम तो 5 ही बजे। ये दोष है। हाँ, ये दोष मत लाइएगा कभी। कभी कभी अधिक निकटता भी दोष का कारण बनता है। हाँ, ऐसा भाव मन में जैसे आ जाए ना, तुरंत हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम।
12 बजे तक पहुंचेंगे। अयोध्या से कुछ लोग पधार रहे हैं कथा में, तो एक बार उनको फोन कर लो। तो मैं निवेदन करूं आपको, और एक खुशी की बात यह है कि श्रीधाम वृंदावन में कथा हो रही है और 1 मई से अयोध्या में भी कथा है। और आमंत्रण देने के लिए आ रहे हैं अवध से। हमने कल ही बात किया कि महाराज जी हम कथा कराना चाहते हैं अवध में, तो हमने कहा यही पधारिए वृंदावन में। हाँ, ठाकुर जी को पहले आमंत्रण करिए, फिर पीछे पीछे हम भी आएंगे। तो अभी पहुंच गए होंगे, तो 12 बजे का समय था, अचानक ध्यान आया। हाँ, तो मैं निवेदन करूं, कुछ लोग खुश हो रहे हैं, अयोध्या भी चलेंगे। बिल्कुल चलना है। हाँ, जहां ले चलो ये जीवन, ये जीवन समर्पित चरण में तुम्हारे, तुम ही मेरे सर्वस्व, तुम ही प्राण। कहना भी होगा तो, जाना होगा ना तो मैं किसी से नहीं कहूंगा, कहना भी होगा तो तुम्ही से कहूं। जहां ले चलो वहीं मैं चलूं, जहां ले चलो वहीं मैं चलूं। तुम्ही से ये दिन है, तुम्ही से ये रातें, कृपानाथ सब है तुम्हारी कृपा। तुझे छोड़ कर नाथ मैं किससे कहूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूं। बोलिए बोले बिहारी सरकार की जय, बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। दास रघुनाथ का कुछ इधर को रहा, कुछ उधर, दोनों जगह रहना है। निवेदन करो। तो भगवान ने गजेंद्र की सुनी, अभिमान हो गया गरुड़ को। भगवान ने गरुड़ के पीठ पर हाथ रखा, गरुड़ उड़ नहीं पाया। समझिएगा, हम जितने उड़ रहे हैं ना, इन्हीं के कारण उड़ रहे हैं। ये ना चाहे तो एक पंख भी नहीं लगा सकते भैया, एक कदम भी नहीं चल सकते आगे। इसलिए अगर ये उड़ाने लग जाए ना, तो ये मत सोचिएगा कि आप उड़ रहे हो, क्योंकि जो उड़ा सकता है वो बिठा भी सकता है। और गरुड़ नहीं उड़ पाया। गरुड़ को पता चल गया, भगवान जान गए, अभिमान आ गया। और जीवन में ना पतन का सबसे बड़ा कारण है अभिमान। किसी भी चीज का अभिमान हो। अभिमान कैसा अभिमान हो? लोगों को धन का होता है, लोगों को बल का अभिमान होता है, लोगों को ना सेवा का अभिमान होने लग जाता है कभी कभी। हाँ, तुम ऐसा नहीं करते ठाकुर जी को, हम करते हैं। हाँ, स्वेटर नहीं पहने ठाकुर जी,
हमने कंबल भी उड़ाया है। इस चीज का अभिमान हो गया। कभी कभी ना लोग ना माला करते, उनका भी अभिमान हो जाता है भैया, हमने इतना जप किया। हाँ। लोगों को तो धर्म का अभिमान होने लगता है। छोड़िएगा इन सब चीजों को जीवन में। अभिमान से रहित होंगे ना, तब जाकर के ठाकुर जी कृपा करेंगे। और भगवान बैठ करके गरुड़ पर बैठे, भगवान ने देखा डूबने वाला है, चक्र सुदर्शन छोड़ दिया, और चक्र सुदर्शन ने आकर के मगर के मस्तक को काट दिया। मगर समाप्त हुआ। हाथी का पैर छोटा, हाथी किनारे में आया। भगवान चतुर्भुज स्वरूप दर्शन देते हैं। बोली हरि नारायण भगवान की जय। और हाथी रोने लगा, प्रभु कृपा कृपा कर दी, कभी जीवन में नहीं बुलाया था आपको, लेकिन आज आपने इतनी कृपा की, एक बार आपका नाम लिया, मुझे गो कहने में विलंब हुआ, विंद कहते तक आप तो वहीं गए थे ना। अच्छा, यहां पे एक भाव समझिएगा, भगवान ने किनका उद्धार किया? बोलिए, मगर का। अच्छा बताओ, हाथी नाम ले रहा है, मगर का उद्धार हुआ। क्यों हुआ बताएं आपको? भगवान कहते हैं मैं संत का उद्धार बाद में करता हूं। जो संत के चरण पकड़ लेते हैं ना, पहले उनका उद्धार होता है। इसलिए हाथी का नहीं, मगर का उद्धार हुआ। और भगवान ने बड़ी कृपा की। आगे कथा आती है, देखो ये ग्रह क्या है बताओ। ये गज और ग्रह की कथा, घर का विषय ही ग्रह है, घर का विषय ही ग्रह है। विषय पकड़ लेता है कि नहीं? पकड़ता है, पकड़ता है। हाँ, अच्छा बढ़िया, रिजर्वेशन हो जाए। फिर फोन करके, गुरुजी ऐसा हो, हमें तो जाने का बहुत मन था। हमने कहा पकड़ लिया है आपको। हम तो जाना चाहते थे। कहाँ है वैष्णव जी? चंडीगढ़ से शुरू दिन ही आने वाले थे। विषय ने नहीं पकड़ा था, कुछ आवश्यक कार्य रहे होंगे, लेकिन मगर ने तो पकड़ ही लिया था। समझिएगा, कहीं ना कहीं हमको मगर पकड़ लेता है भैया। दर्शन करिएगा। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि परीक्षित, ये आध्यात्मिक दृष्टि से देखे तो संसार ही सागर है, यह जीव ही गजेंद्र है। और गजेंद्र त्रिकुटाचल पर्वत पर रहता था। यह त्रिकुटाचल पर्वत क्या है? यही कामकूट है, क्रोधकूट है, लोभकूट है। कामकूट, क्रोधकूट और लोभकूट। और ये मगर क्या है बता? यही काल है। काल ने पैर पकड़ा। पैर पकड़ने का मतलब समझते हैं? घुटने में दर्द शुरू हो जाए, मानो पैर पकड़ लिया, फिर चले नहीं पाएंगे। मैं एक बात कहूं, ब्रजमंडल में प्रत्येक पद में एक अश्वमेध यज्ञ का फल होगा आपको। अच्छा, कुछ लोग सोचते बहुत होंगे गुरुदेव जी खूब चलाते हैं। खूब चलाते हैं, और चलाते नहीं दौड़ाते हैं। निवेदन करूं मैं, जितना चल सको चलो ब्रज में। हाँ, जितना चल सको, और जितना अश्वमेध यज्ञ कर सको करिए भैया। हाँ, ब्रजमंडल में चलने का, ब्रजमंडल में हम पैदल चल रहे हैं ना, इसका अलग प्रभाव है। नहीं तो ब्रजमंडल में अक्रूर जी महाराज जब ब्रजमंडल में आए ना, तो सिर के बल आए थे, सिर के बल में। रामचरितमानस में प्रसंग मिलता है, राम लक्ष्मण जानकी जी जब चलते थे सामने, तो राम जी आगे आगे चलते थे, उनके पीछे मेरी माँ चलती थी, जानकी मैया। और जानकी मैया कहाँ चलती थी बताएं? कहाँ? बीच के भाग में। ऐसे चलते थे, दोनों पैर, बीच का भाग खाली होता था, वहीं चलते थे। लक्ष्मण जी का चलना और कठिन हो गया, अब मैं कहाँ चलूं? तो लक्ष्मण जी 2 फीट दूर होकर के चलते थे। भरत जी महाराज विचार करने लगे, जहां राम जी, देखो भरत जी कहां रहते हैं? भरत जी महाराज जब राम जी जब साथ बैठते थे ना, तो भरत जी नीचे बैठते थे। भरत जी कहां बैठते थे? नीचे। एक दिन क्या हुआ, घर में एक विग्रह है, चित्रपट है, विग्रह है,
राम जी का, उनके पूरे दरबार का। तो एक दिन हमारे भांजे ने हमसे प्रश्न किया, मामा इसमें भरत कौन है? अगर बगल दो चमर कर रहे हैं, एक और हनुमान जी नीचे बैठे हैं, एक और एक हाथ जोड़ करके बैठे हुए हैं, राम और जानकी मैया दोनों साथ बैठे हैं, इसमें भरत कौन है? हमने कहा बेटा जो नीचे हाथ जोड़े बैठा है ना वही भरत है। आप लोग भी देखे होंगे उस तस्वीर को। भरत जी महाराज नीचे बैठते थे। आज जब राम जी जब जमीन पर पैदल चलने लगे ना, तो भरत जी गड्ढे खोद करके नंदी ग्राम में अंदर बैठते हैं, शासन लगा करके कुशासन में। सिर भरी जाऊं, भरत जी कहते हैं जहां पे राम जी पैदल चले हैं वहां सिर भर जाऊं उचित असमोरा, सब ते सेवक धर्म कठोर। सबसे अगर कोई कठिन धर्म होता है ना भैया, सेवक का होता है। कितना प्रेम था बताएं भरत जी का। भरत जी ने जब सुना कि पिताजी नहीं रहे, दुख हुआ, घुटने के बल गिर करके रोने लगे भरत जी। और जब भरत जी ने पूछा कि पिताजी के मरने का कारण मां, कहा मैंने 2 वरदान मांगे, तुम्हारे लिए अयोध्या का राज्य मांगा भरत, और तुम्हारे बड़े भाई राम के लिए 14 साल का वनवास। और राम के वनवास जाने की विरह ने तुम्हारे पिताजी को नहीं रखा। एक बात कहें आपको, आप अगर बाइक से जा रहे हो कहीं बाइक से गिर जाए, आपका बायां हाथ छिल जाए, बायां हाथ छिल जाए, आप देखोगे हाथ को। और अगर दाहिना हाथ टूट गया है, किधर ध्यान होगा? छिले हुए पर ध्यान नहीं रहेगा, जो टूट गया है उन पर ध्यान रहेगा। भरत जी का ध्यान पिता की ओर से हट करके राम की ओर था। भरत जी ने कहा कि मुझ जैसा अभागा कौन होगा? शायद मेरे पिताजी भी मेरा मुख नहीं देखना चाहते थे, इसलिए प्राण दे दिए। और मेरा बड़ा भाई राम भी इस कलंकी भरत का चेहरा नहीं देखना चाहते थे, इसलिए वन चले गए। मैं किस मुंह लेकर के जाऊंगा? एक निवेदन करूं, जिनसे प्रेम होता है ना हमारा, जिनसे अधिक प्रेम होता है, हम ना बच करके उन्हीं के प्रति रहते हैं, वो गलत ना समझे बस। हर व्यक्ति के जीवन में ना एक व्यक्ति ऐसा होता है, हम जिनके नजर में अच्छा बना रहना चाहते हैं। हाँ, क्योंकि हम जानते हैं अगर उनके नजर में गिर जाएंगे तो कहीं जगह नहीं मिलेगा। भरत जी जानते हैं। भरत जी ने कहा कि माँ, कौशल्या माँ से कहा कि माँ भैया को वन भेजने में अगर मेरी 1% भी सहमति हो तो किसी के घर में आग लगाने का पाप मुझे लग जाए, किसी गर्भवती नारी को समाप्त करने का पाप लग जाए, किसी बच्चे के गले को दबा करके मारने का मुझे पाप लग जाए, अगर मेरी 1% भी सहमति हो तो। माँ कौशल्या ने कहा मैं जानती हूँ राम। भरत जी महाराज इतना प्रेम करते थे भैया राम से, कोई नहीं संसार में, समझिएगा। अक्रूर जी भी जब पहले आए ना वृंदावन, तो पहले सर रखे, ब्रज भूमि सो प्राणों से प्यारी लगे, सिर रखा। इसलिए मैं एक निवेदन करूं, ब्रज के रज का सेवन जरूर करिए। यहाँ कचौड़ी खाइए, पूड़ी खाइए, सब खाइए, लेकिन ब्रज का रज भी मुख में डालिए। हाँ, ब्रज का रज डाल लिया करो मुख में थोड़ा। कल डलवाए थे कि नहीं? हाँ, ऐसे यहाँ भी ब्रज का रज डाल लिया करो मुख में। और अगर वैष्णवता अगर जीवन में आ जाएगी तो ब्रज का रज भी सेवन किया जा सकता है। निवेदन करूं आपको, तो नीचे चलने लगे। मैं एक निवेदन करूं, जीवन में जब हमें भगवान जब स्वीकार करते हैं ना, तो बड़े बना करके नहीं करते, छोटे बना करके करते। रज में रहिए, रज में। हाँ, मोहे ब्रज की धूल बना दे,
लाडली श्री। सुबह से यही घूम रहे हैं मन में। निवेदन करो। तो हाथी का उद्धार किया। आगे कथा आती है। एक बार दुर्वासा ऋषि भगवान के पास पहुंचे। मेरे भगवान नारायण ने अपनी हार निकाल करके दुर्वासा जी को दी। हार, और हार जब प्रदान किया तो उस हार को ले जाकर के इंद्र को दिया। आप सबको कथा विदित है। इंद्र को जब हार दिया गया, दुर्वासा जी का सम्मान हुआ। इंद्र उस हार की कीमत नहीं समझ पाया, डाल दिया हाथी में, ऐरावत में। वो हार नीचे गिरा, हाथी के पैरों के नीचे को चला गया। दुर्वासा जी ने श्राप दे दिया, तो श्रीहीन हो जा। और इंद्र श्रीहीन होने लगा, यशहीन होने लगा, बलहीन होने लगा, धनहीन होने लगा। सारी संपत्तियां लुटने लगी इंद्र की। फिर समुद्र मंथन किया गया। अब सबको विदित होगा। समुद्र मंथन से 14 रत्न निकले हैं, जिनसे कुछ प्राप्त हो पाया। लेकिन प्राप्त होने के बाद भी जब मोहिनी के रूप में भगवान जब धनवंतरी के रूप में जब प्रकट हुए, अमृत का घड़ा लेकर के, तो देवता और दानवों में युद्ध होने लगा। और आप सबको कथा विदित है, भगवान ने मोहिनी का रूप बना करके देवताओं को अमृत पिलाया, दानवों को मदिरा पिलाया। और एक निवेदन करूं आप सबको, ये कथा विदित है कि सूर्य और चंद्रमा के मध्य में जा करके राहु बैठ गया और गलती से उनको भी अमृत पिलाया गया। भगवान को बताया, कहा कि महाराज जी उस दल का है जो यहाँ करके बैठा है। भगवान ने तुरंत चक्र सुदर्शन निकाल करके सर काट दिया। देवासुर संग्राम प्रारंभ हुआ है। इंद्र ने बलि का मस्तक काट दिया। इंद्र ने बलि का मस्तक काटा। माली, सुमाली, माल्यवन तीनों के भी मस्तक काटे गए थे उसी समय। और भगवान ने तो काल नेमी का भी मस्तक काटा। और यही काल नेमी आगे चलकर एक कंस हुआ। आगे की कथा में हम निवेदन करेंगे। बलि राजा बन गया। कैसे राजा बना? मरने के बाद उनको जीवित कर दिया गया है। किसने जीवित किया? शुक्राचार्य जी ने। शुक्राचार्य जी के पास संजीवनी विद्या थी। शिव पुराण के अनुसार शुक्राचार्य जी ने खूब तपस्या की थी भगवान की। भगवान शिव ने कहा वरदान मांगो। शुक्राचार्य जी ने कहा जो मर जाए उनको जिंदा कर दो। भगवान ने कहा दिमाग तो ठीक है आपका, सब चीज संभव इस संसार में, लेकिन मरे हुए आदमी को जीवित करना संभव नहीं है, इसलिए ये उचित नहीं है। कहा नहीं नहीं प्रभु, अगर देना है तो यही दो, नहीं देना है तो मना कर दो। भगवान ने कहा सब चीज हो जाएगा, हर चीज संभव हो सकता है शिव के दरबार में, मेरे महादेव के दरबार में। हाँ, और शुक्राचार्य जी ने कहा संजीवनी विद्या प्राप्त करो, और दिया भी। और इसी संजीवनी विद्या से आज सबको प्राप्त हुआ है। आइए आप और हम गोपेश्वर नाथ भगवान के चरणों में भी एक भजन समर्पित करें बड़े भाव के साथ। एक बार सभी कह लीजिए हर हर, थोड़ा जोर से कह लीजिए हर हर महादेव। बोले शंकर भगवान की जय, श्री गोपेश्वरनाथ भगवान की जय। करालम महाकाल कालम कृपालम, गुणागार संसार पारम तो हम तुषाराज शंकास गौरव गंभीरम, मनोभूत कोटि प्रभासी शरीरम। बोले विश्वनाथ भगवान की जय। तेरी डमरू की धुन सुनकर मैं काशी नगरी में आई हूँ, मैं काशी नगरी में आई हूँ, मैं काशी नगरी में आई हूँ। और एक और सूचना आप सबको दे, अब बोलते बोलते निकल रहा है, श्रावण में विश्वनाथ जी, काशी में शिव पुराण है। सावन के महीने में
तेरी डमरू की धुन सुनकर, तेरी डमरू की धुन सुनकर मैं काशी नगरी में आई। तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी में आई हूँ। तेरी डमरू की धुन सुनकर मैं काशी नगरी में आई। तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी में आई हूँ। मैं काशी नगरी में आई हूँ, मैं काशी नगरी में आई हूँ। मैं काशी नगरी में आई हूँ। मैं काशी नगरी में आई हूँ। मैं काशी नगरी में आई हूँ, मैं काशी नगरी में आई हूँ। मैं काशी नगरी में आई हूँ। मैं काशी नगरी में आई हूँ। तेरी डमरू की धुन सुनकर, तेरी डमरू की धुन सुनकर मैं काशी नगरी में आई हूँ। तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी में आई हूँ। तेरी डमरू की धुन सुनकर मैं काशी नगरी में आई हूँ। तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी में आई हूँ। जय हो। एक बार कह लीजिए हर हर महादेव। सुना है हमने वो भोले, तेरी काशी में गंगा है। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में गंगा है। सुना है हमने वो भोले, तेरी काशी में गंगा है। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में गंगा है। उसी गंगा नहाने को, उसी गंगा नहाने को वही गंगा नहाने को, वही डुबकी लगाने को मैं काशी नगरी में आई हूँ। वही डुबकी लगाने को काशी नगरी में आई हूँ। तेरी डमरू की धुन सुनकर मैं काशी नगरी में आई हूँ। तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी में आई हूँ। जय हो। जय भोले भोले, जम बम बम भोले। जय भोले भोले बम 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 भोले। गाइएगा। जय भोले भोले, बम 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 भोले। जय भोले भोले बम 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 भोले। यहाँ कथा 27 को विश्राम होगी, 28 से अभनपुर के पास सिर्री स्टेशन सिर्री में शिव पुराण की कथा प्रारंभ होनी है। आप सभी पधारिएगा, आसपास जितने रायपुर में गाइएगा। जय भोले भोले, बम 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 भोले। जय भोले भोले बम 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 भोले। जय भोले भोले भोले, जय भोले भोले भोले। जय भोले 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 भोले। जय भोले भोले भोले, जय भोले भोले भोले। जय भोले 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 जय भोले भोले भोले। जय भोले भोले भोले, जय भोले भोले भोले। जय भोले 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 जय भोले भोले। जय भोले भोले भोले, जय भोले भोले भोले। भोले 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 जय भोले। गाइएगा। जय भोले
राधा वल्लभ जी को भगवान शिव जी बड़े प्रिय हैं और हमारे शिव जी के ना घर के देवता है राधा वल्लभ सरकार। आप कभी आश्रम पधारिएगा श्री राधे निकुंज धाम में, तो निकुंजेश्वर नाथ जी के पीछे श्री राधा नाम लिखा होगा। समझिएगा, इसलिए लिखा गया है। प्रिय जब साथ रहता है ना तो रहने का एक अलग आनंद होता है। समझिएगा। तो मैं निवेदन करूं, भगवान शिव ने वरदान दिया, कभी कभी ना भूल जाते हैं कहां विश्राम दिया था। भगवान से प्रभु ये जल्दी याद दिलाओ। तो भगवान शिव ने वरदान दिया शुक्राचार्य जी को, और शुक्राचार्य जी ने संजीवनी विद्या से 6 को जीवित किया। राजा बलि को, माली सुमाली माल्यबंध को, कालनेमी को और राहु को आधा जिंदा कर दिया। अब पिलाया तो अमृत, लेकिन यहां तो नीचे तो कुछ नहीं था, तो इतना ही हुआ अमर। और समझिएगा, फिर इंद्र के साथ युद्ध हुआ है पुनः मेरे भाई बहन, और इंद्र के साथ जो युद्ध हुआ और इंद्र को हरा करके राजा बलि स्वर्ग के आसन पर विराजित होते हैं। हम और आप सबके मध्य में आज हम सब सेवा कुंज गए हुए थे, और ये दर्शन का प्रभाव है। परम आदरणीय परम श्रद्धेय पूज्य श्री महाराज जी का आगमन हम सब के लिए मंगल सूचक है। एक बार ताली बजा करके और दूर से ही आप सब प्रणाम कर लेंगे। हम सबके मध्य में हम सबका सौभाग्य है ब्रज की अनंत विभूति, कर्मकांड और ज्योतिष की मर्मज्ञ परमादरणीय परम श्रद्धेय निम्बार्क संप्रदाय के श्रेष्ठ संत श्री मंगल मूर्ति आचार्य राजेश पांडे जी का आगमन हम सबके मध्य में हुआ है। महाराज श्री का खूब स्नेह इस दास को प्राप्त होते रहता है, और जब जब कथा होती है महाराज जी के चरण अवश्य पढ़ते हैं। मैं आपके श्री चरणों पर वंदन करूं, और मेरे पूरे परिकर की ओर से मैं आपको वंदन करता हूं, प्रणाम करता हूं। आशीर्वाद के लिए मैं निवेदन करूंगा कि आप और हम सबको माइक लगा। जय श्री राधे। पूज्य महाराज जी ने, व्यास जी ने अभी आपके लिए बता ही दिया है, लेकिन अभी बहुत से असमंजस में होंगे। महाराज जी कह रहे थे अयोध्या से पधार रहे हैं, तो आप सोच रहे होंगे अयोध्या से ही पधारे हैं, लेकिन जहां आप मंगला करते हैं श्री जी की, जिन गलियों से आप जाते हैं 2-2 फुट की गली है, ऐसा तो नहीं बोलना चाहिए, वो सेवा कुंज की दान गली, मान गली। तो अयोध्या से आने वाले संत थे, लेकिन पहले श्री जी पहले तो राधा रानी श्री जी आएंगी, तब तो संत भगवान ठाकुर जी आएंगे। तो महाराज जी सेवा कुंज से पधारे, एक बार जोरदार करताल ध्वनि करके
पूज्य महाराज जी का खूब खूब वंदन। और व्यासासीन हमारे महाराज जी की ये अपेक्षा रहती है कि संतों का मंच से आशीर्वाद हमको प्राप्त हो। जिस दिन विश्राम होगी कथा, महाराज जी के पूज्य गुरुदेव भगवान पिताजी भागवत भूषण वो भी आपको यहाँ से आशीर्वाद देंगे। आज हमारे पूज्य गुरुदेव पधारे हैं, तो इन संतों की, आचार्यों की, ये हमें कुछ ना कुछ संदेश देंगे, ये कुछ ना कुछ हमको आज्ञा करेंगे। हम दोनों हाथ जोड़ करके अब विलंब ना करते हुए, आज ठाकुर जी का जन्मोत्सव भी है, तो सेवा कुंज से महाराज जी पधारे हैं, महाराज जी की वाणी का हम लाभ लेंगे। श्री जी का कोई ना कोई संदेश सुना करके पूज्य महाराज श्री हम सबको धन्य बनाएंगे। एक बार और जोरदार करतल ध्वनि करके पूज्य गुरुदेव भगवान का स्वागत वंदन। बोलिए सेवा कुंज की। सभी हाथ जोड़ के श्रवण करेंगे। बर्हापीडं नटवरवपुः कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रदवासः कनककपुषं वैजयन्तीं च मालां गन्धान् वेणुरधरसुदया पूर्णयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्रावशद्गीतकीर्ति। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देव महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। बोलिए भागवत भगवान की। भैया जयकारा तो जोर से लगा दिया करो, पता तो लगे कि आप बैठे हो। बोले राधा रानी सरकार की, बरसाने बारी की। देखो जाको नाम है बरसाने बारी, जो जय बोलेगो वहीं पे बरसेगी, ठीक है ना। और जो चुपचाप जो है माटी के धोंदा से बैठो रहेगो वो कछू ना मिलेगो जाए। तो हमारे परम पूज्य अभिनंदनीय सम्माननीय और वंदनीय व्यास जी महाराज, जिनका नाम भी सुंदर है और कार्य तो आप देख रही हैं कितना सुंदर है। जब ऐसे नामधारी और कामधारी का आग्रह हो तो कौन ठुकराएगा भैया, वो तो स्वयं खिंचा चला आएगा। और श्री जी की इनके ऊपर बड़ी महती कृपा है। अभी मैं जब भागवत भगवान को माला पहना रहा था तो उनके पास जो चित्रपट है सदगुरुदेव का, वो अहरनिश जो है श्री जी के भाव में ही निमग्न रहते हैं। इसके अलावा उनको श्री जी के अलावा कोई चिंतन नहीं, कोई मनन नहीं, कोई मंत्र नहीं, कोई जाप नहीं। तो श्रीधाम वृंदावन में जो है भगवान की कम चलती है, राधा रानी की ज्यादा चलती है। यहाँ सब राधे राधे ही बोलेंगे, आप देखेंगे ना, रिक्शा वाला, तांगे वाला, दुकान वाला, सब राधे राधे ही बोलते हैं। कोई गुस्सा में भी होगा तो भी वो राधे राधे ही बोलेगा। तो ऐसी श्री कृष्ण जी की अनन्य कृपा जो उनके ऊपर है और बनी रहे, क्योंकि जिनका भाव सुंदर होता है किशोर जी कृपा भी उन्हीं पर करती है। कथा के मध्य में वैसे बोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन अब आदेश है तो क्या सुनाएंगे, आप सब लोग सुनने वाले ही हैं और इतनी दूर से आप सुनने के लिए ही आए हैं। तो वास्तविक कथा को ही सुनिए आप, क्योंकि तुलसीदास जी ने रामायण में सब लोग चौपाई जानते, बिनु सत्संग विवेक न होई। बिना सत्संग के विवेक नहीं होता है। अब सत्संग क्या है और विवेक क्या है? बोले सत्संग जो है ऐसे दिव्य विद्वानों का संतों का संग ही सत्संग है। उससे जो
प्राप्त होता है वो ज्ञान है, और उस ज्ञान का जो मंथन करके भक्ति का पुट लगा दिया जाता है वो विज्ञान होता है। तो भगवान ने जो है गीता में कहा गया है, ज्ञानम तेहम प्रवक्ष्यामि सविज्ञान समन्वितम। भगवान ने ज्ञान को विज्ञान के साथ समझाया। उसी प्रकार सत्संग यदि विवेक के द्वारा हो तो जीवन कृतार्थ है। भगवत कृपा से बिन सत्संग विवेक न होई, और राम कृपा बिन सुर। भगवत कृपा के बिना जो है सत्संग प्राप्त नहीं होता है। आप लोग भगवत स्पष्ट दिख रहा है, भगवत कृपा है, जब तो आप श्रीधाम वृंदावन में बैठ के कथा सुन रहे हैं। इससे बड़ी और कृपा क्या होगी भाई? लोग कहते हैं भगवान की कृपा नहीं हो रही, कृपा नहीं हो रही। इससे बड़ी और कृपा क्या चाहते हो? उनकी कृपा का ही जो है फलस्वरूप आप श्रीधाम वृंदावन में बैठ करके दिव्य भगवान की लीलाओं का जो है श्रवण कर रहे हैं। बिना भगवत कृपा के सत्संग की प्राप्ति नहीं होती है। अगर किसी कारणवश जो है कोई वृंदावन या हरिद्वार या प्रयागराज पहुंच भी जाता है, जैसे अब पूष का महीना जनवरी चल रही है, जनवरी आने वाली, दिसंबर चल रही, ठंड है, एक तो उसका मन नहीं लगेगा, कथा में ऊँगता रहेगा, बार बार टाइम देखेगा और सोचेगा कब व्यास जी कहेंगे आरती की तैयारी करो। तो सोच लेना ऐसे व्यक्ति में भगवत कृपा नहीं है। वो तो किसी की संगी का संग करके आ गया है, उस संग का इतना प्रभाव है कि वो तीर्थ में आ गया है और वहां बैठा हुआ है। कभी कभी तो होता ये है कि हम तीर्थ में पहुंच जाते हैं, लेकिन जड़ बुद्धि विवेक नहीं होने के कारण तीर्थ में पहुंच के गंगा के किनारे से जो है ठंड लग रही है, जाड़ा लग रहा है, वो वहां से आ जाते, स्नान भी नहीं करते उनका। इससे बड़ा मतिमंद कौन होगा? और आप तो बड़े परम सौभाग्यशाली हैं। श्रीधाम में दिव्य भगवान की जो प्राप्ति के चार मुख्य साधन हैं, नाम रूप लीला धाम, चारों आप लोगों को प्राप्त हो रहे हैं। आप जैसा भाग्यशाली और कौन होगा? हम तो व्यास जी से यही प्रार्थना करेंगे कि श्री जी की कृपा से आप ऐसे ही जो है इन सबको चेताते रहो और सनातन धर्म की ध्वजा को जो है इसी प्रकार से फहराते रहो। क्योंकि संतों का, विद्वानों का काम होता है चौकीदार का। क्या होता है? चौकीदार का काम क्या होता है? जागते रहो। है गली गली में जाके कहते हैं ना, जागते रहो जागते रहो। तो चौकीदार बैठता है चौकी पे, बैठे हैं ना, और जमींदार जमीन पे बैठे हुए हैं। तो जमींदार की कहीं संपत्ति ना लुट जाए, इसलिए चौकीदार कहता है जागते रहो जागते रहो जागते रहो। हम सब की ये जिम्मेदारी है। आज जो स्थितियां चल रही हैं, सनातन धर्म पे आक्षेप विक्षेप हम ही लोग लगा रहे हैं। खैर सनातन तो सनातन है, उसको कोई नहीं मिटा पाया, खुद मिट गए लोग। 60 वर्ष 70 वर्ष 100 वर्ष जीने वाला जीव जो है अनादिकाल से चली आ रही हमारी रामायण महाभारत की परंपराओं को क्या छिन्न भिन्न करेगा? खुद छिन्न भिन्न हो जाएगा। लेकिन आने वाली जो हमारी पीढ़ी है, हम आपसे यही प्रार्थना करेंगे कि उनको सनातनी बनाइए। सनातनी का मतलब एक कट्टरपंथता नहीं है। हमारा क्या कुल है, क्या गोत्र है, हमारे कौन से देवता हैं, हम कहाँ, हमारा क्या खानदान है, हमको क्या करना चाहिए। नित्य प्रति बालकों जो हनुमान चालीसा का पाठ कराएं, सूर्य को अर्घ्य दिलाएं, घर में बैठ करके 10 मिनट 5 मिनट 2 मिनट सायंकालीन पूरा परिवार मिलकर के हरि नाम का संकीर्तन करेंगे। यदि ऐसा कोई जीव करता है अपने परिवार में है, तो गारंटी से कहता हूं उसके घर में कोई आपत्ति विपत्ति नहीं आ सकती। कभी मनमुटाव नहीं होगा, कभी भाइयों में बंटवारा नहीं होगा, कभी आपस में विवाद नहीं होगा। लेकिन हम अपनी सनातन की जो पद्धति है, नीति है, उनको भूल करके रियल जिंदगी को छोड़कर रील की जिंदगी में फंस गए हैं। अब समझ रहे हैं ना? मोबाइल तुरंत खोल लिया जाता है, कौन सा व्हाट्सएप आया है, कौन सी नई रील आई है। रील की जिंदगी मत जीजिए। रील की जिंदगी 2 सेकंड 5 सेकंड 10 सेकंड की होती है। रियल की जिंदगी हमारी अनादि से चली आ रही है और चलती रहेगी। तो हमारा सनातन जो धर्म है, सर्वभूत हिते रता, सब जीवों का कल्याण हो,
हम इसमें किसी भी जाति गण विशेष का बार नाम नहीं ले रहे हैं। सनातन का मतलब है सबके प्रति सद्भाव रखना। सनातन माने भगवान। तो आप अपनी आगे आने वाली पीढ़ी को अपने कुल का परिचय, अपने गोत्र का परिचय, अपने सिद्धांतों का परिचय अवश्य दें। और घर में प्रत्येक बालक को हनुमान चालीसा, सूर्य को अर्घ, और एक दिन निश्चित कर लें कि पूरा परिवार किसी भी आपके आसपास में जो देवालय हो वहां जाके दर्शन करें। और नित्य प्रति सायंकालीन बैठ करके 2 मिनट 5 मिनट जितना भी बन सके हरिनाम संकीर्तन करें। आपको कहीं किसी के पास जाकर पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि हमारा कष्ट कैसे मिटेगा। जब हम कष्ट में होते हैं तो हम भटक जाते हैं, हमें लोग हमारा शोषण करते हैं। हम किसी ज्योतिषाचार्य के पास पहुंच जाएं, बुराई नहीं कर रहा हूं, क्षमा चाहता हूं, किसी तांत्रिक के पास पहुंच जाएं, तमाम भूत प्रेत और तमाम ग्रह लगा दे देंगे। मैं खुद ज्योतिषी हूं, लेकिन इसके बावजूद भी आपसे कह रहा हूं, अगर वही समस्या लेकिन अपने गुरुदेव के पास जाएंगे तो गुरुदेव वात्सल्य भाव स्वभाव से उस कठिनाई का आपको उपाय बताएंगे। और भगवान के पास जाएंगे तो भगवान उस कठिनाई का समाधान अपने आशीर्वाद से आपको कर देंगे। तो भटकने की जरूरत नहीं है। इतने सुंदर सत्संग में आप आए हैं, श्रीधाम में आए हैं, देखो आए हैं, आप दर्शन भी करिए, कथा भी श्रवण करिए, लीला का दर्शन भी करिए, नाम गुणगान भी करिए, लेकिन वृंदावन की पवित्र मर्यादा का ध्यान भी रखिए। यहाँ जो अमर्यादित कृत्य हो रहे हैं उससे मन बहुत दुखी होता है। लोगों को अपनी संस्कार का, अपने परिधान का, अपने व्यवहार का तनक भी ज्ञान नहीं रहा। लोग हंसी उड़ा रहे, देखो जी अपने तीर्थों में जाके देवालय में कैसे कपड़े पहनते, कैसे नाच रहे हैं, कैसे क्या। तो धाम की मर्यादा कहीं भी जाएं। और हमारे नारायण जी तो बहुत ही, जितना बाहर से सुंदर हैं उतना ही अंदर से सुंदर हैं। इतना दिव्य भाव आप सबको लेके आए और धाम में कथा सुना रहे हैं। मतलब आप संस्कारी हैं, आपके पूर्वजों का और भगवत कृपा है, तभी आप धाम में बैठ करके कथा श्रवण का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। बोली वृंदावन में हरि लाल की। ज़्यादा कथा में विक्षेप नहीं चाहते हैं, क्योंकि आप लोगों को कथा पूर्ण भी करनी है। लाला को जन्म भी है और लाला के जन्म में हम कंसना बनना चाहें भैया, तो इसलिए जो है आप लोग खूब आनंद लो। और ऐसे ही हमारे नारायण स्वामी जी से आप जुड़े रहें। और ऐसे ही जगह जगह तीर्थों में, अपने क्षेत्रों में ये चौकीदार के रूप में है। इनसे कहो कि अलग जगाते रहो, जागते रहो, जागते रहो। और जागते रहोगे कब? जब ये कोई प्रसंग सुनाएंगे, कोई ज्ञान की उपदेश की बात ही करेंगे। तो ऐसे ही जो है चौकीदार का हमेशा डट के संग दो आप, और सनातन धर्म की ध्वजा हमेशा फहराते रहो। राधे राधे। अब हमारे परीक्षित जी ईश्वरी शरण वैष्णव अति शीघ्र आकर के पूज्य महाराज श्री का शॉल से सम्मान, श्री जी की माला से पत्र पुष्प से सम्मान करेंगे। तिलक की कटोरी ले आइए। और अब आप लोग धैर्य रखिए, अति शीघ्र हम सब श्री ठाकुर जी के जन्मोत्सव की मंगलमय कथा श्रवण करेंगे। आप भी आए दिनेश भैया, शीघ्र महाराज जी का पूजन करें। और सेवा कुंज की ही चर्चा महाराज जी कर रहे थे, और सेवा कुंज से ही महाराज श्री पधारे हैं। महाराज जी आज सेवा कुंज गए थे आप? हाँ। मैं कल और आएंगे महाराज जी, कल दर्शन। जी जी। मुझे दास बना कर रख लेना गुरुदेव तुम अपने चरणों में। मैं भला बुरा हूँ तेरा हूँ, तेरे चरणों पे डाला डेरा हूँ। मुझे सेवक बना कर रख लेना गुरुदेव तुम अपने चरणों में।
बोली भक्त और भगवान की जय श्री राधा वल्लभ लाल की जय। पूज्य श्री महाराज जी का आशीर्वाद आप और हम सबको प्राप्त हुआ। संत कृपा ही भगवंत कृपा करा सकता है। और संत का परिचय क्या होता है भैया? अभी महाराज जी की इतनी सारी विशेषता है, मैं अगर कहूं तो फिर आप सब जानते हैं, पहले से आप सब जानते हैं कि हमारे आचार्य जी परमादरणीय आचार्य जी सुखदेव जी महाराज का, महाराज जी आपके विषय में बात होती रहती है। आप खूब कहते हैं कि हम उन्हीं के सन्निधि में, उन्हीं के सानिध्य में हम सब रहते हैं और हमारे गुरुदेव जी हैं और बहुत सारी बातें। तो मेरी निज इच्छा थी, आपको कहने की हिम्मत तो नहीं हो पाती इस दास की, बस एक माध्यम बना लेते हैं और आपसे निवेदन करते हैं और अपने सहज भाव से आ जाते हैं। ये आपकी बड़ी कृपा है हम सब पर। आपका आशीर्वाद मुझ पर और मेरे पूरे परिकर पर आपका आशीर्वाद बना रहे, यही मेरी प्रार्थना है आपके चरणों में। बोले राधा वल्लभ लाल की। तो मैं निवेदन करूं आप सबसे, राजा बलि स्वर्ग के आसन पर विराजित हुए, देवता मारे मारे फिरने लगे और जब देवता मारे मारे फिरने लगे तो सबसे अधिक दुख माता पिता को हुआ। देवताओं की माता कौन? अदिति। हाँ, अभेद बुद्धि ही अदिति है और भेद बुद्धि ही दीति है। जिस माँ के जीवन में अभेद बुद्धि होता है ना, एक बात मैं आप सबसे निवेदन करूं, कभी भी ना अपना बच्चा हो या किसी दूसरे का बच्चा हो, कभी दूसरे के बच्चे को ना पराया बना करके ट्रीट मत करिएगा। अपने बच्चे को 2 चॉकलेट दे दे, दूसरे के बच्चे को 1 पकड़ा दिया, या एक ही चॉकलेट है तो 2 बच्चे हैं तो ऐसा मत करिए कि अपने बच्चे को दीजिए, वह बच्चा देकर उनको आप भगा देंगे। इसका मतलब क्या होगा बताएं आपको? आपके बच्चे के संस्कार पूरी नहीं हो पाएंगे। आपका निजी संस्कार तो बिगड़ ही रहा है, लेकिन आपके बच्चे के संस्कार पूरे नहीं हो पाएंगे। तो इसलिए अदिति बन करके रहे, दीति बन करके नहीं। और अदिति क्या है? यही अभेद बुद्धि अदिति है। हाँ, अभेद बुद्धि। मानस का एक सूत्र है, निज प्रभु में देखे जगत के हिसन करे विरोध। वो किसी का विरोधी नहीं होता जो भगवान का सच्चा भक्त होता है। अगर मैं किसी का विरोध कर रहा हूं, इसका मतलब यह है कि अभी भक्ति अंदर पूरी नहीं हुई है। निवेदन करो मेरे भाई बहन। तो अदिति माँ ने मन में विचार किया और कश्यप जी से कहा कि स्वामी, कोई अपना पुत्र आ जाए भगवान के रूप में, ताकि वो हमारे इन बच्चों को उनका स्थान दिला सके। तो कश्यप जी ने कहा एक व्रत करना पड़ेगा। क्या व्रत किया? पयोव्रत। और पयोव्रत के प्रभाव से भगवान वामन का जन्म हुआ है। बोले भक्त वत्सल भगवान के जय। और वामन जी का पवित्र जन्म हुआ। माता अदिति ने कोपिन पहनाया है वामन प्रभु को। 10 दिशाओं के स्वामी ने छत्र समर्पित किया है। 7 ऋषियों ने कुशा और खड़ाऊ समर्पित की है। मेरी माँ उमा ने भिक्षा का पात्र समर्पित किया है। भिक्षावृत्ति करने जाते हैं, जब आए हैं मधुकरी मांग करके, तो गुरुदेव भगवान ने कहा कि बेटा इतने से कुछ होने वाला नहीं, कोई ऐसे धनवान के पास जाओ जिनसे मधुकरी प्राप्त होने के बाद और किसी से मांगना ना पड़े। तो उस समय के अंबानी और अडानी उस समय की बात कर रहा हूं मैं,
अभी जिनका नाम लेते हैं ना, उस समय राजा बलि ही थे। तो राजा बलि के पास भेजा गया, और जब राजा बलि के पास भेजा गया तो राजा बलि ने जब भगवान को देखा, समझिएगा, जैसे ही दृष्टि पड़ी भगवान पर, राजा बलि ने स्वागत किया है प्रभु का। स्वागतम ते नमस्तुभ्यं ब्रह्माय करिवाय ते ब्रह्मसेनां तपः साक्षात् मन्यन्ते तुम वपुर्धनम स्वागतम ते नमस्तुभ्यं। स्वागत है महाराज आपका, आइए पधारिए। वामन भगवान ने कहा मैं ऐसे घूमने नहीं आया हूं। वामन जी, बलि राजा ने कहा हम जानते हैं आप क्यों आए हो, आप कहिए क्या चाहिए। गा कांचनम गुणवत धाम पृष्ठम तथा न पेच यमुना विप्रकन्या ग्रामं समृद्धम अस्तु रगाय गजाय वारथम स्थाहर्तम संप्रति तिच्छत। क्या चाहिए महाराज बताइए। सोने का घर बना करके दे दे, 2-4 एकड़ खेत दे दे, या किसी सुंदर कन्या से आपकी शादी करा दे महाराज, आप बोलिए तो। राजा बलि ने कहा कुछ नहीं चाहिए। तो क्या चाहिए। कुछ नहीं चाहिए। राजा बलि ने कहा ब्राह्मण का बेटा किसी के घर जब जाए तो वैसे ही नहीं जाता है, बिना कारण के नहीं जाता है, कुछ तो कारण होगा। और भगवान ने कहा कि बस एक ही कारण है, मेरे पास खुद की ना भूमि नहीं है संध्या करने के लिए, बस वही दे देते हैं। कितनी चाहिए महाराज। बगल का गांव रख लो। बोले बगल का गांव नहीं चाहिए तो 3 पग भूमि दे दो। अच्छा 3 ही क्यों मांगा। 4 भी तो मांग सकते थे, 2 भी मांग सकते थे, 3 क्यों मांगा। क्यों मांगा बताएं आपको। भगवान हमसे 3 ही चाहते हैं। जब हम भगवान के सामने जाते हैं 3 ही वस्तु प्राप्त करते हैं भगवान। क्या। काम, क्रोध और लोभ। भगवान कहते हैं मेरे चरणों में काम चढ़ा दो अपना, मेरे चरणों में क्रोध चढ़ा दो अपना, और मेरे चरणों में लोभ चढ़ा दो अपना। और जब मेरे पास से जब जाओगे तो काम मत हो जीवन में, क्रोध मत हो जीवन में, लोभ मत हो। इसलिए 3 ही मांगा। सुतीक्षण जी महाराज ने भगवान राम से भी यही तो मांगा था। क्या मांगा था। प्रभु आपके पास वो चीज है जिनका आप न्यूट्रलाइज नहीं करते, जिनका आप उपयोग नहीं करते। क्या चीज है भगवान के पास। सुतीक्षण कहते हैं प्रभु आपके पास ना वो चीज है जिनका आप उपयोग नहीं करते। बोले क्या। आपके पास जो अभिमान है उनका कभी आपने उपयोग किया ही नहीं, और हमें पता है आप कभी उपयोग करेंगे नहीं, इसलिए अपना अभिमान मुझे दे दीजिए। अस अभिमान जाए नहीं भोरे। राम जी ने पूछा आप अभिमान को लेकर के क्या करेंगे श्रीमान। तो सुतीक्षण जी ने कहा मैं अभिमान को लेकर के ना अभिमान करूंगा, आप मेरे और मैं आपका हूं। इसी अभिमान से जीवन जीना चाहता हूं प्रभु। मैं आपका हूं और आप मेरे हो। अस अभिमान जाई नहीं भोरे, मैं रघुपति रघुपति पति मोरे। और मैं एक बात कहूं आपको, अगर अभिमान भी आ जाए ना आपके जीवन में तो आप अभिमान करिएगा मैं राधा वल्लभी हूं। अभिमान करिएगा कि मेरे पिताजी ऐसे हैं, अभिमान करिएगा मेरे गुरुदेव भगवान ऐसे। समझिएगा इस अभिमान में जीना सबसे वंदनीय होता है। और मांगा तो 3 पग भूमि, लेकिन बलि ने कहा कि और मांग लो। बोले भगवान ने कहा 3 ही पग दे दे बस, फिर बच जाए तो दे देना। आज मांगने के समय वामन थे, मापने के समय भगवान विराट हो गए। एक पैर उठाया भूरलोक भुवरलोक सत्यलोक तपलोक स्वर्गलोक महरलोक ब्रह्मलोक। दूसरा पैर उठाया अतल बितल सुतल तलातल महातल सातल पाताल। 2 पग में 14 भुवन नाम दिए। अब बलि ने कहा हे भगवान अब क्या है मेरे पास। वामन ने कहा अब क्या दे पूरा दे दिया। पूरी प्रॉपर्टी रजिस्ट्री हो गई उनके नाम से। अब कुछ नहीं है इनके पास। भगवान ने कहा अब तो हार गया है शर्त। गरुड़
बांध ले इसको, तीसरा पग देने योग्य नहीं है ये। बलि ने कहा प्रभु देने वाले के पास कुछ नहीं है नाथ, लेकिन देने वाला अभी तक जिंदा है, मैं अपने आप को देना चाहता हूं। बलि ने जब भगवान को देखा था ना, अपना मन दे दिया था, कितना सुंदर बालक है। और जब भगवान ने नापा ना तो 2 पगों में धन नाप दिया, तो मन भी दिया और धन भी दिया। क्या बच गया था? तन बचा हुआ था। तन मन धन सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अरे पड़े क्या लागे मेरा, मुझे जगदीश। आप सब यहाँ आते हैं ना तो मन तो देते हैं, धन भी देते हैं। थोड़ा सुबह उठ करके मंगला भी करना चाहिए, तन भी भगवान को दीजिए। सुबह उठ करके सेवा कुंज भी जाइए, राधा वल्लभ भी जाइए। हाँ। सोना तो घर में है भैया, घर में सोइए ना 10 बजे तक। यहाँ तो कम से कम सुबह जल्दी उठ जाइए। हाँ, अगर तबीयत ठीक नहीं लगे दवाई खाइए। हाँ, लेकिन एक और निवेदन करो भैया, स्वास्थ्य को देखते हुए करिए। ऐसा नहीं कि गुरु जी कह रहे हैं तो अनियमितता ना हो। ऐसे हमारे साथ सब पूरी टीम चल रही है, तो तबीयत खराब हो तो जरूर हमारे आशीष यदु जी हैं, इंद्रेश जी हैं, आप बिल्कुल सूचना दीजिएगा अगर किसी की तबीयत गड़बड़ हो तो। 2 नंबर रूम में संपर्क करें और 4 नंबर में पूरा मिलेगा ट्रीटमेंट आपको। 14 नंबर में नहीं। नहीं आइए, मैं मना नहीं कर रहा, सब पधारिए। तो भगवान ने वामन का रूप बनाया और वामन का रूप बना करके आज भगवान नाप लिए। बलि ने कहा प्रभु अपने चरण को अपने शीश पर रख दीजिए, और मेरे प्रभु ने अपने चरण को बलि के शीश पर रखा। बलि देखो शीश पर ही क्यों रखा? इसलिए रखा क्योंकि मैंपन की बुद्धि और कर्तापन की बुद्धि ना इसी शीश पर उपजती है। मैं कर रहा हूं, मैं ऐसा करता हूं, ये बुद्धि ही कहता है। हाँ, इसलिए ना बुद्धि को ही सुधारना पड़ेगा हमें। और एक बात कहूं आपको, दाता को ना स्वामी बन करके नहीं, दीन बन करके दान करना चाहिए। हाँ, छोटा बन करके दीजिए ना। हाँ, प्रेम बल, ज्ञान बल, बुद्धि बल, इन सबसे श्रेष्ठ होता है समर्पण का बल, प्रेम का बल। शरणागत भाव अगर आप में है तो आपको सब कुछ मिलेगा। हाँ, समझिएगा। अधिक बचाने के चक्कर में रहेंगे ना भैया तो यहां नहीं तो वहां खर्च होगा। हाँ, जरूर दीजिएगा। आप कोई मंदिर जाते हैं ना, एक नियम बताऊं आपको, खाली हाथ नहीं जाना। 10 का नोट कम से कम रखिए सामने, भगवान के सामने प्रणाम करिए। आप लोग को पता होगा राधा वल्लभ जी का आप जब जाएंगे ना दर्शन करने तो वहां एक बाबा जी बैठते हैं, 1 रुपये चढ़ाओ, 1 रुपये रखो कम से कम। पैसा नहीं चाहते वो, क्या सिखाते हैं हमें? कुछ दे करके प्रसाद लो। समझिएगा, आसपास घूम करके हम कितने खर्च कर देते हैं, लेकिन वहां मेरे भाई बहन भगवान के सामने ना, भगवान जानता है कि हमारी स्थिति कैसी है, क्या है। उनके सामने तो हम कृपण ना हो। किसी भी मंदिर जाइए आप, अब जब वृंदावन आए ना तो खूब चिल्हर लेकर के आइए, 10, 20, 25, 50 जितने भी आप देते जाइए, संतों को खिलाइए। अगर अंदर नहीं दिए है ना तो बाहर कोई बैठे उनको खिलाइए। इनको खिलाएंगे ना तो वहां तक पहुंच जाएगा। समझिएगा, आज भगवान ने 3 पग में नापा और भगवान वामन जी ने आज बलि पर कृपा की। बलि वामन भगवान के भगवान ने सत्यव्रत की आकांक्षा पूर्ण करने के लिए मत्स्य का रूप धारण किया है। बोले मत्स्य भगवान के। रामचरितमानस में सूर्यवंश की बात कही गई है। सूर्यवंश का निरूपण, राजा सगर के पुत्र हुए अंशुमान, अंशुमान से दिलीप, दिलीप से भगीरथी,
भगीरथी से खटवांग, खटवांग से दीर्घ बाहु, दीर्घ बाहु, बाहु से अज, अज के पुत्र हुए दशरथ, और दशरथ के यहाँ 4 ललना का जन्म हुआ, राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। भगवान राम जी ताड़का को समाप्त करते हैं, राम लक्ष्मण साथ रहते हैं, भरत शत्रुघ्न साथ रहते हैं। भगवान राम जी की सुंदर सुंदर लीलाओं में भगवान ने विश्वामित्र जी के साथ जाकर के यज्ञ की रक्षा की, अहिल्या का उद्धार किया, मां सीता जी का वर्ण किया मेरे प्रभु ने। राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, श्रुति, करति, पांडवी, उर्मिला और मेरी मां जगत जननी मां सीता जी के साथ विवाह हुआ है। भगवान को राज तिलक देना चाहते हैं। एक बात कहूं आपको, राम राज्य हो क्यों नहीं पाया? क्या कारण है? जो रामचरितमानस पढ़ते हैं हमें ऐसा लगता है कि मंथरा के कारण राम राज नहीं हो पाया। मंथरा की बुद्धि फेर दी गई और मंथरा ने आकर के कहा ये बात नहीं है भैया। मैं आप सबसे निवेदन करना चाहूंगा, दशरथ जी से ना गुरु का सबसे बड़ा अपराध हुआ था। जब राम जी नहीं थे ना, जब एक भी पुत्र नहीं था, तो दशरथ जी गुरु जी के पास गए। गुरु गृह गए तुरंत महिपाला, चरण लागी कर विनय विशाला, निज दुख सुख सब गुरु सुनाऊं, कहो वशिष्ठ बहु विधि समझाई, धर्म धीर हुई है सिचारी, त्रिभुवन विदित भगत बहिहारी, आदि आदि बातें। तो पहले गुरु जी के पास गए, गुरु गृह गए तुरंत महिपाला। और जब राम जी को राजा बनाना था ना, तो गुरु जी के पास नहीं गए थे। अब तो सब मिल गया है, तो क्या किए? गुरु जी को बुलाया। एक काम करो, जाओ गुरु जी को बुला के लाओ। तब नरनाह वशिष्ठ बुलाए, रामचरितमानस में लिखा है। गुरु को नहीं बुलाया, वशिष्ठ को बुलाया। और जब गुरु जी आए ना, मैं एक बात कहूं आपको, जब गुरु जी आए, राजा दशरथ ने गुरु का प्रणाम नहीं किया। एक हमारे शिष्य है, जब तक अध्यक्ष नहीं बने थे तब तक लेट करके करते थे, हाँ, और जब अध्यक्ष बन गए, मैं ये उदाहरण अपने लिए नहीं दे रहा हूं, मुझे बुरा नहीं लगता है। आपके प्रणाम करने से क्या हमारा सम्मान बढ़ेगा? अरे नहीं, समझिएगा इस बात को जो मैं कहना चाहता हूं। पद प्रतिष्ठा प्राप्त करने के बाद ना अपना नैतिक आचरण मत भूलिएगा। धन प्राप्त करने के बाद अपनी नैतिकता मत भूलिएगा। जीवन में पिता के प्रति कैसा व्यवहार होना चाहिए, माता के प्रति कैसा व्यवहार होना चाहिए, गुरु के प्रति कैसा व्यवहार होना चाहिए, कभी मत भूलिएगा भैया। हाँ, मैंने पहले की बात कही, अगर कोई हमसे बहुत ज्यादा मित्रपूर्ण अगर व्यवहार कर रहा है तो हमको सावधान हो जाना चाहिए वहां पे, और सावधान होकर के हमें व्यवहार करना चाहिए। समझिएगा। तो मैं निवेदन करूं, राजा दशरथ ने गुरुदेव भगवान को सामने, जैसे गुरुदेव जी आए, राजा दशरथ ने क्या कहा? क्या कहा? गुरुजी प्रणाम नहीं किया। गुरुजी 2-4 बातें राम जी को बता दो, जाओ, कल उनको राज्य पर बैठना है, राजधर्म की कुछ बातें उनको बता दीजिए। और मैं सत्य कहूं मेरे भाई बहन, जब राम जी ने जब सुना कि गुरुदेव भगवान मुझसे मिलने आ रहे हैं, रामदेव जी दौड़ गए। राम जी दौड़ गए और दौड़ करके गुरु के चरणों में सर रख दिया। कहा, गुरुदेव जी, सेवक सदन स्वामी आगमनु, मंगल मूल अमंगल दमनु। सेवक के पास स्वामी चल करके आ रहा है, ये मंगल कारक तो है, लेकिन ये उचित नहीं है। गुरुदेव इस दास को बुला लिया होता, आज्ञा किया होता। गुरुदेव भगवान ने कहा, पिता की आज्ञा है राम, पिता ने मुझे भेजा है। आपके पिता ने कहा कि जाओ राम के पास, 2-4 बातें उनको सिखाओ। राम जी ने तुरंत निर्णय ले लिया, कहा कि अब नहीं रहूंगा अयोध्या में। जहां मेरे गुरु का सम्मान होगा मैं उस अयोध्या में आता हूं, और जहां मेरे सदगुरु का अपमान होगा मैं उस अयोध्या को छोड़कर चला जाता हूं। समझिएगा, सम्मान अगर आप कर, भगवान आपसे खूब प्रसन्न है, सदैव याद रखिएगा।
तो भगवान राम जी को 14 साल का वनवास हुआ। राम की कथा तो खूब आनंदपूर्ण होती है। अब आ तो रहे हैं, क्या हुआ, बात हुआ? अच्छा, हाँ, चल उनको घूमने दो ब्रजमंडल। निवेदन करो मेरे भाई बहन। तो आज भगवान राम जी वनवास जाते हैं। वनवास काल में केवट से मुलाकात हुई। रामचरितमानस में 3 भगत है, अटपट, झटपट और खटपट। अटपट भक्त कौन? केवट। सुने केवट की बहन प्रेम लपेटे अटपटे। और झटपट भक्त कौन? गिद्धराज जटायु। भगवान का दर्शन किया, सेवा की और तुरंत स्वर्ग सिधारे, ज्यादा दिन नहीं रहे। और खटपट कौन? बाली। जब भगवान ने बाली को मारा ना, तो बाली ने कहा प्रभु मैं बैरी हो गया, सुग्रीव इतना प्यारा हो गया, हमारे पास एक बार आते, एक बार रावण को नाक के बल घसीटते हुए लेकर के आते और आपके चरणों में ला करके रख देता है। आपको पता होगा बाली ने रावण को यहां दबा कर रखा था 6 महीना। जब अंगद के सामने रावण ने कहा ना कि किसके दूत हो, परिचय बताओ, अंगद ने कहा मैं उन्हीं का बेटा हूं, 6 महीने तक यहां थे। रावण ने तुरंत बदल दिया, हाँ क्या कारण है बताओ। एक बात कहूं मैं आपको, यहां भगवान ने बाली का क्यों सहारा नहीं लिया बताएं आपको? आप सबसे मेरी प्रार्थना है, गलत आदमी कितना भी पैसा वाला हो कभी मदद मत लीजिएगा, समझिएगा। और सही आदमी निर्धन ही क्यों ना हो, उनको बोलने से कभी पीछे मत हटिएगा। अगर आपको मदद लेना है तो धन से नहीं, धर्मवान व्यक्ति से मदद लीजिए। गलत आदमी जरूर एक बात कह देगा, धर्मवान कभी एक बात नहीं कहेगी। निवेदन करो, आज भगवान गए हैं वनवास, मां सीता का हरण हुआ, भगवान की मित्रता हुई, सुग्रीव से हनुमान जी से भेंट हुई, लंका गए हनुमान जी महाराज, लंका जलाई, आए हैं मेरे प्रभु। और कथा ऐसी आती है कि भगवान ने जाकर के रावण का वध किया है, कुंभकर्ण का वध किया है। हाँ, भगवान राम राजा सरकार बने। आदौ राम तपोवनादिगमनम हत्वा मृगा कांचनम वैदेही हरणम जटायु मरणम सुग्रीव संभाषणम बाल निर्धनम समुद्र तरणम लंकापुरी दहनम तत्पश्चात रावण कुंभकर्ण हरणम एतद्धि रामायणम एतद्धि रामायणम। सूर्यवंश की कथा में जब हम प्रवेश करते हैं, मथुरा के राजा हुए उग्रसेन। उग्रसेन की भी संतान नहीं है, उग्रसेन की पत्नी है पवन रेखा। एक दिन बगीचे में विचरण करने के लिए गई, द्रुमिक नाम के दैत्य की परछाई पड़ी, पवन रेखा गर्भवती हो गई, एक पुत्र को जन्म दिया। और जैसे वह पुत्र बाहर आया है, अपशगुनी अपशगुन होने लगा। संत महात्माओं को बुलाया, कहा महाराज इस पुत्र का नाम क्या होगा, मेरे बच्चे का नाम क्या होगा? कहा कि महाराज इनका नाम कंस होगा, इनकी मनोवृत्ति निरंतर हिंसा की बनी रहेगी। कसी हिंसा नाम यस्य सह कंसः। हाँ, तो क्या करें महाराज, एक काम करो, इनको समाप्त कर दो। अब बताओ, दुष्ट पुत्र जीवन भर रुलाएगा, उससे अच्छा दूरी ही कर दो। तो किया क्या, एक पत्ते में लपेट दिया, टुकने में रख दी, यमुना जी में बहा दी कंस को। यमुना जी में बहते हुए आया, देखा सूरसेन जी ने, सूरसेन जी ने उस बालक को खा लिया। अभी सूरसेन कौन है? सूरसेन कौन? वो सुदेव के पिताजी थे सूरसेन जी। यही सूरसेन है जो कुंती के भी पिता है। भगवान कृष्ण की सगी बुआ है कुंती। निवेदन करो, ऐसे ही हेल्प नहीं किया भैया पांडवों का। हाँ, पिताजी ने कहा बेटा तुम्हारी बुआ के बेटे हैं, थोड़ा देख लेना। तो भगवान श्री कृष्ण आज वसुदेव जी कंस का लालन पालन करते हैं। और कुछ दिन जब लालन पालन हुआ, जब कंस बड़ा हुआ, एक ज्योतिषाचार्य ने बताया कि तुम्हारे पिता ये साधारण कोई नहीं है, उग्रसेन यहाँ के राजा। कंस चले गए अपने पूरी टीम को लेकर के। टीम समझ रहे हैं ना? अरिष्ठासुर,
धेनुकासुर, पूतना, केसनी, रणावर्त, सकटासुर, हाँ ये सब सुर को लेके करके असुर थे, असुर। हाँ एक हमारे गुरुजी थे भैया जो संगीत सिखाते थे। हाँ, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। ये उस सुर की बात नहीं कर रहे, इस सुर की बात करते थे। सुर बहुत दुर्लभ होता है, सबको नहीं प्राप्त होता। कुछ लोग जब गाते हैं ना तो ऐसा लगता है ये एक बंद कब करेगा। जोर जोर से नहीं, शोर शोर से। निवेदन करो मेरे भाई बहन। तो आज कंस ने अपने पिताजी को उतार दिया, उस वंश से कहा कि पिताजी आप अब इस स्थान के योग्य नहीं हो, उतरिए, आप बुढ़े हो गए हो, और स्वयं जाकर के बैठ गए। कंस की एक बहन है जिनका नाम है देवकी। देवकी का विवाह वसुदेव के साथ किया गया। जब विवाह के पश्चात कंस छोड़ने जा रहा है देवकी को, आकाशवाणी हुई, कंस जिस बहन को तुमने प्रेम से अपने साथ ले जा रहा है, इसी बहन का 8वां गर्भ तुम्हारा काल बनेगा। और जो सुना कंस कूद गया, बहन की चोटी पकड़ ली, मारने वाले हैं। वसुदेव ने हाथ रोक लिया। पति है पति रक्षति यस्य सह पति, जो अपने पत्नी की पद की रक्षा करे। और पत्नी का मतलब क्या होता है बताएं आपको? पत्नयात त्रायते इति पत्नी, जो अपने पति को पतन से बचा ले। और मैं सत्य कहता हूं भैया, हमारी जितनी माताएं हैं ये इतना व्रत करती है, इतना व्रत करती है, पूजा करती, पाठ करती, करवा चौथ करती, बहुला चतुर्थी करती, इन सब के कारण ही हम लोग बने हुए हैं। हाँ, इसलिए सम्मान करना मेरे भाई बहन। एक मैया डरा रही थी, उनके पति थे, सामान लेकर के नहीं आए, करवा चौथ कर, अभी पानी पियो। तो इन सब के व्रत के कारण है, जो भी है निवेदन करूं। तो आज वसुदेव जी ने कहा कि मैं इनकी संतान को, हमारी जितनी भी संतान होंगे मैं आपको ला करके दे दूंगा। और फिर कंस ने देखा, कंस ने कारागार में डलवाया है, और कारागार में प्रथम पुत्र के रूप में जन्म हुआ। पुत्र को ला करके दिया कंस को, कंस ने वापस किया, कहा कि जाओ, मेरा तो काल 8वां है। नारद जी ने आकर के कहा कि आप कर क्या रहे हो कंस, क्या पता 8वें नंबर कभी पहले में आ सकता है। 8वें नंबर का देव क्यों देवताओं की माया नहीं समझी जा सकती। 8वें नंबर कभी पहला आ जाएगा। कंस ने कहा ऐसा है क्या? बोले हाँ ऐसा है, बुलाया जाए। देखो शंख और मूर्ख ना दूसरों के फूकने से ही बजते हैं, वो खुद के पास सामर्थ्य नहीं होता। तो बुलाया गया और आप देव के ही सामने उनके पुत्र को समाप्त कर दिया गया। ऐसे करते करते 6 पुत्र समाप्त हो गए। ऐसे करते करते 6 पुत्र समाप्त हुए। 7वें नंबर का गर्भाधारण हुआ और संकर्षण के माध्यम से रोहिणी के गर्भ में भेजा गया। अब तो रोहिणी मैया ने एक पुत्र को जन्म दिया जिनका नाम बलराम हुआ। बोले बलभद्र भगवान की जय। अब तो मैया देवकी रो रही है, प्रभु आप जल्दी पधारिएगा। और भगवान ने ऐसी कृपा, भगवान ने वसुदेव जी से कहा कि मुझे वहां पहुंचा दो। कहां गए थे कल? हे भगवान नंदगांव, गोकुल। तो हम गोकुल पहुंचाया गया और भगवान को उसी गोकुल में यमुना नदी पार हुआ। भगवान पहुंचे हैं, यशोदा के बगल में उस बालक को सुलाया गया है और पहले से कोई बालिका जन्म लिए हैं, उसको उठा करके शीश पर लेकर के आए। जैसे पहुंचे हैं कारागर में, हाथ की हथकड़ी पैर की बेड़ी लग गई। आशय क्या है? भगवान को शीश पर धारण करते हैं तो हाथ की हथकड़ी पैर की बेड़ी छूट जाती है। और ये योग माया को जब शीश पर धारण करेंगे तो हाथ की हथकड़ी पैर की बेड़ी लग जाएगी। भैया माया क्या है? मैं और मोर, यही माया है। हाँ समझिएगा, माया का मतलब समझ रहे हैं?
आप लोग यहाँ कथा में आए हैं आज। यहां से मेन गेट से बाहर जाएंगे, मेन गेट से 2 मूर्ति होगी, 2 मूर्ति, भगवान कृष्ण की और कंस की। कौन से उठाएंगे? कौन से उठाएंगे? बोलिए, जोर से बोलिए। कृष्ण की। अभी 3 दिन और कथा बची है। कल फिर आएंगे, फिर 2 मूर्ति रखी होगी, कंस की और कृष्ण की। कौन से उठाएंगे? कृष्ण की उठाएंगे। परसों फिर आएंगे कथा में, फिर जाएंगे, फिर 2 मूर्ति रखी होगी, कृष्ण की और कंस की, लेकिन अभी थोड़ा सा चेंज होगा। भगवान कृष्ण की मिट्टी की होगी, कंस की सोने की होगी। हाँ, भले ही बाहर से कृष्ण की कह रहे हैं, अंदर में चल रहा है सोना। सोना दिखाई पड़ा तो मिट्टी छूट गई, और मिट्टी के साथ भगवान भी छूट जाते हैं भैया। समझिएगा, यही माया है। अधिक प्राप्त करने के चक्कर में, अधिक लोलुपता, अधिक चमक दमक जहां दिखने लग जाए, मन बदल जाए, समझ लो आप माया में प्रवेश कर गए भैया। कोई बहुत ज्यादा सम्मान करने लग जाए ना, गुरुजी 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 गुरुजी। एक संत बड़ी सुंदर बात कहते हैं कि मान बड़ाई जब से आई तब से किस्मत फूटी, स्वामी स्वामी बजने लगे लगन राम से छूटी। स्वामी जी स्वामी जी ही है। मैं एक बात कहूं आपको, आपको कोई बड़ा संबोधन वाक्य देना तो ये मत समझिएगा कि मैं हो गया। अपनी औकात को समझना चाहिए हमें कि हम कहां हैं और हमें कहां रहना है। कोई बड़ा बना दिया, ये उनका काम है, लेकिन हमें बड़ा नहीं बनना है, हमें छोटा बन करके रहना है। छोटे बन करके रहोगे ना तो सब तक पहुंच जाओगे, बड़े बन जाओगे ना तो ठाकुर जी की तरह पठेरा में धर देंगे आपको। हाँ, ऐसा होगा। हाँ, कभी कभी ऐसा होता है। कल एक शिष्य आए थे हमारे पास, और आज भी 2-4 लोग कह रहे थे कि महाराज जी अपने जो समय होता है ना, समय मिलने का, उनको रात में मत मिला करो। बोलिए सबको कि अच्छा, ये हमारे लिए बोले कि आप आराम करेंगे तो कुछ ऐसा होगा, क्योंकि सुबह से भागते रहते हैं, और हम इसलिए भाग रहे हैं कि ट्रेन में सोएंगे। ट्रेन में मत करना। तो मैं निवेदन करूं, समय को, अपने निज जीवन को ऐसा बना करके रखिए मेरे भाई बहन कि एक निर्धन से निर्धन व्यक्ति भी आपसे अपने दिल की बात कह सके, और अपने आप को इतना महंगा बना करके रखिएगा कि किसी की हैसियत ना हो जो आपके स्वाभिमान को खरीद सके। समझिएगा, अपने आप को वैसा बनाइएगा, सस्ता भी बनाइएगा और महंगा भी बनाइएगा। आज भगवान का जन्म हुआ, और एक बात बताएं आपको, भगवान का जन्म, आइए आप और हम बड़े भाव के साथ, जैसे पता चला जब से मैया यशोदा गर्भवती है तब से नंद बाबा की 2 पत्नियां, नंद बाबा की 2 बहनें थी, नंदा और सुनंदा। जब से गर्भवती है यशोदा मैया तब से दोनों रह रहे हैं, और ये ननंद होते हैं, ननंद यही सब समय देखते रहते हैं, कब भाई भाभी की यहाँ सेवा करे, कब मेवा मिले। और आज सुनंदा उठ करके देखी तो यशोदा मैया के बगल में कोई सोई हुई। अच्छा, बात क्या था बताएं आपको? यशोदा ने बोल दिया था कि अगर लड़का होगा तो 9 लखा हार तुझे मिलेगा। लड़का होगा तो ही मिलेगा। तो सुनंदा डर रही थी, हे भगवान कहीं लाली ना हो जाए, लाली ना हो जाए। फिर भी हिम्मत करके गई, चादर हटाया, देखा क्या? बोले नंद के लाला की जय, बोले वाके बिहारी लाल की जय। और भगवान को देखते ही बड़े आनंद से हो गए, थाली की घंटी बजाते हुए दौड़े हैं, टन 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 टन। नंद बाबा से कहा कि भैया, बाबा भैया, आपने 11 महीने तक जो ब्राह्मणों को भोजन कराया है, यज्ञ किया है, दान किया है, सबका फल आपको प्राप्त हुआ है, क्या आपके घर लाला भयो है? नंद बाबा जो सुने लाला भयो है, 80 साल के नंद बाबा 20 साल के हो गए। यमुना जी में जाकर के डुबकी लगाई, नाक बंद के 108 बार डुबकी लगाई, पीली बगलबंदी पहने,
पीली धोती पहने, पीली कुर्ता पहने। एक मैया हमको बोल देती आज पंडित जी पीला नहीं पहने। अब देखो, लेकिन हम ये पकड़े हैं पीला। हाँ, अब एक दिन तो पहन चुके थे, नहीं था तो क्या करें। अब वैष्णव जी भी हमसे पूछने नहीं आए कि आपके पास है कि नहीं। मैं विनोद कर रहा हूं आपसे। हाँ, तो मैं निवेदन करूंगा आपको, खूब बधाई के बाजे बजने लगे, पूरे नगर में बधाई के बाजे। नाई को बुलाया, नाई जाओ दे दो बधाई, और सब बधाई के बाजे बज रहे हैं। बड़ी भाव के साथ गाइएगा। लाला जन्म में सुनी आई, यशोदा मैया दे दे बधाई। आनंद और मस्ती के साथ झूमते हुए गा लीजिएगा। दे दे बधाई मैया, दे दे बधाई। बहुत बढ़िया शेर, बहुत अच्छा। लाला जन्म में सुनी आई, यशोदा मैया दे दे बधाई। लाला जन्म से सुनी आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला जन्म में सुनी आई, यशोदा मैया दे दे बधाई। लाला जन्म से सुनी आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। दे दे बधाई मैया, दे दे बधाई। दे दो बधाई मैया, दे दो बधाई।
ऐसे नहीं चलेगा, थोड़ी आनंद से झूमते हुए आप लोग भी बड़ी भाव करो। लाला जन्म में सुनी आई यशोदा मैया दे दे बधाई, लाला जन्म में सुनी आई यशोदा मैया दे दो बधाई, दे दे बधाई मैया दे दे बधाई, दे दो बधाई मैया दे दो बधाई, दे दो बधाई मैया दे दो बधाई, दे दो बधाई मैया दे दो गाइएगा। लाला जन्म में सुनी आई यशोदा मैया दे दो बधाई, लाला जन्म में सुनी आई यशोदा मैया दे दो बधाई, लाला जन्म में सुनी आई यशोदा मैया दे दो बधाई, लाला जन्म में सुनी आई यशोदा मैया दे दो बधाई हो। हार भी दे दे मैया कंगना भी दे दे, हार भी दे दे मैया कंगना भी दे दे, हार भी दे दे मैया कंगना भी दे दे, हार भी दे दे मैया कंगना भी दे दे। और बसरी की दे दे पुआई यशोदा मैया दे दे बधाई, बसरी की दे दे पुआई यशोदा मैया दे दे बधाई, ऐसे हाथ पसार के तो हम रखते हैं लेकिन कुछ नहीं मिल पाता, लेकिन आज खूब मिलेगा, सबको मिलेगा। और थोड़ी आनंद के साथ झूमते हुए गा लीजिएगा। जुग जियो लाल कन्हैया, जुग जियो लाल कन्हैया, जुग जियो लाल कन्हैया, जुग जियो लाल कन्हैया, यशोदा तेरो हो मैया तेरो, यशोदा तेरो हो मैया तेरो, जुग जियो लाल कन्हैया, यशोदा तेरो, यशोदा तेरो जुग जियो लाल कन्हैया, यशोदा तेरो जुग जुग लाल कन्हैया, ओ जुग जियो लाल कन्हैया, जुग जियो लाल कन्हैया, ओ चिर जियो लाल कन्हैया, यशोदा तेरो ओ मैया तेरो, यशोदा तेरो ओ मैया तेरो, चिर जीवे लाल कन्हैया, यशोदा तेरो, यशोदा तेरो चिर जीवे लाल कन्हैया, यशोदा तेरो चिर जीवे लाल कन्हैया। हाँ राजेश, आप गजेंद्र वैष्णव जी को उधर ले जाइए, आप सभी सामने, और आनंद के साथ, थोड़ी आनंद के साथ सब झूमते हुए।
तैयार नहीं होंगे। आप लोग हमारे जितने विद्वान ब्राह्मण जन हैं उन सबको भी बधाई दीजिए, और हमारे जितने संगीत के गण बैठे सबको भी बधाई दीजिए। बधाई लेना नहीं, बधाई दीजिए सबको। लेना भी है और देना भी है, बड़े भाव के साथ। हो ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो। हो ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो। गोकुल में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। हो ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। हो लाला जायो है, नंद घर लाला जायो है। हो लाला जायो है, नंद घर लाला जायो है। हो लाला जायो है, लाला जायो है। हो लाला जायो है, नंद घर लाला जायो है। हो ब्रज में सुनिए 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 सुनिए। ऐसा ऐसा फेंकेंगे नहीं बेटा, फेंकना नहीं है बंसी को, थोड़े भाव के साथ। मैं जब कहूंगा लाला जय तो ब्रज में कहेंगे तो उछलिएगा सभी। हो ब्रज में, ऐसा नहीं उछलना है, पीछे वाले तो ऐसे हाथ उठा रहे हैं, थोड़े आनंद के साथ। हो ब्रज में, हो ब्रज में, हो ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो। गोकुल में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। हो ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो। बधाई हो, बधाई हो। अरे ब्रज 84 कोस में भैया, सब कहे धन्य यशोदा मैया। ब्रज 84 कोस में भैया, सब कहे धन्य यशोदा मैया। ओ 80 साल की आयु में सुते ऐसो जायो है। हो 80 साल की आयु में सुते ऐसो जायो है। हो ब्रज में, थोड़ा उछलिएगा ना, थोड़ा आनंद के साथ। कल कैसे रमन रीति में उछल रहे थे, आप सभी उछलिएगा बड़ी भाव के साथ। हो ब्रज में, हो ब्रज में, हो ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। हो ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। गोकुल में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। हो ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। जय हो।
अच्छा, किस किस को लग रहा है कि आज खूब सुख मिल रहा है? खूब आज ब्रह्मानंद का आनंद किनको मिल रहा है? हाँ, कुछ लोगों को मेरी आवाज समझ में आ रही है ना? किस किस को मिल रहा है? नहीं आ रहा है आवाज समझ में, ब्लर हो रहा है। एक बार बड़े भाव के साथ कह लीजिएगा राधे राधे। थोड़ा और जोर से कह लीजिएगा। अब थोड़ा उछल करके कहिएगा, और उछल करके कहिएगा, और उछल करके कहिएगा। ओ ब्रज में, ओ ब्रज में, ओ ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। ओ ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। गोकुल में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। गोकुल में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। बधाई हो। और एक भजन और बड़ी आनंद और मस्ती के साथ सुनते हुए करेंगे। बोलिए नंद के लाला की जय, बाल कृष्ण लाल की जय, जय जय श्री राम। आज बर्फी सी ब्रज नारी बनी। देखिए, जब हमारे ठाकुर जी का जन्म हुआ तो ब्रज गोपी बड़ी सुंदर सज धज करके आई हैं। कैसी लग रही हैं? आज बर्फी सी ब्रज नारी बनी, और गुजिया से गीत और गूंजा से ग्वाला, और पेड़ा से प्यारे बने बलदेव जी, रस खीर सिरोहिणी रूप रसाला। नंद महीप बने नमकीन, गोकुल गाम सब गरम मसाला, और जायो जसोदा ने जलेबी सी रानी ने, रबड़ी सी रात में लड़ुआ सोलाला, रबड़ी सी रात में लड़ुआ सोलाला। बोलिए नंद के लाला की जय। और नंद लाला प्रकट भई आज, नंद लाला प्रकट भई आज, ब्रज में लड़ुआ बटे। नंद लाला प्रकट भई आज, नंद लाला प्रकट भई आज, ब्रज में लड़ुआ बटे। नंद लाला और लड़ुआ बटे मेवा मीठे बटे, लड़ुआ बटे, लड़ुआ बटे मेवा मीठे बटे, लड़ुआ बटे। नंद लाला, ओ नंद लाला, नंद लाला प्रकट भई आज, ब्रज में लड़ुआ बटे। नंद लाला प्रकट भई आज, ब्रज में लड़ुआ बटे। हे गोपाला प्रकट भई आज, ब्रज में लड़ुआ बटे। नंद लाला प्रकट भई आज, ब्रज में लड़ुआ बटे। जय हो।
दो तलैया केसर कस्तूरी की भर दो तलैया ओ भर दो तलैया ये भर दो तलैया केसर कस्तूरी की भर दो तलैया और महुवर और बाबा आज बनावत में लड़वा बने नंद लाला प्रकट भई आज बिरज में लड़वा बने नंद लाला प्रकट भई आज बिरज में लड़वा बने नंद लाला प्रकट भई आज बिरज में लड़वा बटे मेवा मीठे बटे लड़वा बटे मेवा मीठे बटे नंद लाला प्रकट भैया बिरज में लड़वा बटे नंद लाला प्रकट भैया बिरज में लड़वा बटे नंद लाला प्रकट भैया बिरज में लड़वा बटे नंद आरती हो रही है। आरती सभी नीचे नीचे जाए मंच से। आरती हो रही है। आरती के बाद देखिए ये भी एक व्यवस्था होती है, आपका इंतजार कर रहे हैं। प्रसादी के लिए विलंब हो गया है। छत्तीसगढ़ की पावन धरा पर छत्तीसगढ़ के माटी पुत्र गौरवशाली विभूति परम पूज्य नारायण दास महाराज जी श्री राधे निकुंज रोहिणी गौधाम ग्राम जंजगिरी जिला दुर्ग, जहां पर 3 एकड़ में विशाल राधे निकुंज धाम स्थापित है, जहां बाबा निकुंजेश्वर महादेव विशाल मंदिर में विराजित है। मंदिर के सामने बहुत ही सुंदर मनमोहक राधा वाटिका है जो मन को मोह लेता है। साथ में पूज्य महाराज जी के द्वारा निरंतर 9 सालों से रोहिणी गौधाम में सैकड़ों गौवंश की सेवा हो रही है। हर वर्ष कन्या विवाह, वार्षिक उत्सव, शिवरात्रि उत्सव, रथ यात्रा पर्व, राधा अष्टमी एवं तीज पर्व आदि उत्सव बड़ी भव्यता और